पांचवी गेंद आरिंग की, मन के लिए। फ्लिक कर दिया गया स्क्वायर लेग की तरफ। देखते हैं कितने रन मिलते हैं इस पे। बहुत ही बेहतरीन फ्लिक किया गया है। एक रन आसानी से कंप्लीट, दूसरा रन भी कंप्लीट। देख अंपायर का क्या इशारा आता है, देखते हैं। 4 रन का इशारा आते हुए चौका इस ओवर में, और एक चौका लगा दिया गया है। मन के बैट पे जो लग रही है सिर्फ बाउंड्रीज के लिए जा रही है। किधर है? आखिरी गेंद इस ओवर की। 10 रन KKDYCA क्रिकेट अकादमी का। 5 बॉल 10 रन हो चुके हैं इस ओवर में। आखिरी गेंद मन के लिए। हवा में उड़ती हुई गेंद मिड विकेट की तरफ, और ये सिंगल। कोई फील्डर नहीं लगा हुआ था शॉर्ट मिड विकेट पे। 11 रन 1 ओवर। पारता है नए गेंदबाज। पहली गेंद पार्थ लेके मन के लिए। स्कोर हो चुका है 1 ओवर के बाद 11 रन। पहली गेंद पार्थ की। शुरू किया जाए अंपायर। हल्के हाथों से खेल दिया गया एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में। 1 रन कंप्लीट करते हुए मन स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभी आरंभ। 12 रन 1 ओवर 1 बॉल। दूसरी गेंद आरंभ के लिए। देखते हैं अंपायर को क्या इशारा आता है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और ये थ्रो कर दिया। 1 रन बाकी कंप्लीट किया गया है। वाइट बॉल, वाइट के साथ इसी की बॉल पे मिलती है 2 रन। 22 का इशारा। 13 रन 1 ओवर 1 बॉल। दूसरी गेंद लेके मन। पार्थ माफ कीजिएगा। कवर्स के हाथों में खेल दिया गया है दूसरा गेंद, और ये डॉट बॉल। कमबैक किया है वाइड डालने के बाद, कमबैक किया है पार्थ ने। तीसरी गेंद लेके पार्थ मन के लिए। मन अभी तक 6 गेंदों में 11 रन बन चुके हैं। पॉइंट पे कट करने का प्रयत्न था, लेकिन कंप्लीटली मिस कर दिया है गेंद को। आज का पहला मैच है DYCA क्रिकेट अकादमी वर्सेस रूट्स क्रिकेट अकादमी। स्कोर अभी तक हो चुका है 1 ओवर 3 बॉल 14 रन। मन खेलते हुए 7 बॉल्स 11 रन पर। आरंभ का हुआ है 2 बॉल 1 रन।
एक्स्ट्रा कवर पे 1 रन कर दिया गया। कंडारी किंग्स क्रिकेट अकादमी DYCA, विक्की कंडारी ओनर। पैसा लेना पड़ेगा तो 5वीं गेंद लेके पार्थ आराम के लिए फ्लिक कर दिया गया है। देखते हैं अंपायर का क्या इशारा आता है। बाउंड्री के लिए गए, वाइड +4, 5 रन्स एक्स्ट्रास में आते हुए काफी बेहतरीन बोनस मिलता हुआ कंडारी किंग्स DYCA क्रिकेट अकादमी के लिए। फाइव रन बोनस मिलता हुआ यहाँ पे कंडारी किंग्स DYCA को। बेहतरीन कमबैक किया यहाँ पे पार्थ ने। बॉलिंग जो डाली है पार्थ ने बहुत ही अच्छी डाली है, बस थोड़े थोड़े लाइंस मिस कर रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की पार्थ की। स्कोर हो चुका है 20 रन, 1 ओवर 5 बॉल। पार्थ की आखिरी गेंद मन के लिए, आराम के लिए। बॉटम लगता हुआ बैट का और एक डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हुआ। 20 रन, 2 ओवर 20 रन के साथ। अरिन दूसरी ओवर लेकर हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की तरफ, सिंगल आराम से कंप्लीट करते हुए। इसके पहले 11 रन खर्च किए थे अरिन ने इसके पहले ओवर में। थैंक यू डीजे। दूसरी गेंद अरिन आराम के लिए कवर्स के हाथों में खेल दिया गया। सिंगल कंप्लीट करने का प्रयत्न, आसानी से सिंगल कंप्लीट कर लिया गया। 22 रन्स, 2 ओवर 2 बॉल। क्या हो गया? कुछ नहीं होता, जाने देना। एग्जैक्ट स्पेलिंग लिख के भेजने का ना। तीसरी गेंद डिफेंस, बहुत ही बेहतरीन लाइन पे बॉल किया गया है, बहुत ही बेहतरीन डिफेंस किया गया है। पोजीशन देख सकते हैं आप बैट्समैन का, परफेक्ट। चौथी गेंद लेके आरिन, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए कमबैक किया है, बहुत अच्छा। चौथी गेंद लेकर आरिन, पुल कर दिया गया मिड विकेट के हाथ में। बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन सीधा हाथों में गई। शॉर्ट बॉल का यूज नहीं कर पाए मन। पांचवी गेंद लेकर आरिन मन के लिए हल्के हाथों से खेल दिया गया सीधा बॉलर के हाथों में। एक और डॉट गेंद। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग किया है यहाँ पे आरिन ने अभी तक। इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए गए। आखिरी गेंद आरिन की।
मन के लिए लगातार 3 डॉट गेंद डाली गई है। देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या होता है। आरिन टू मन और एक डॉट गेंद डाल दिया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर दिया है यहाँ पे आरिन ने। इसी के साथ ओवर समाप्त और स्कोर होते हुए कंधारी किंग्स का 22 फॉर 3 ओवर्स 0 विकेट। पार्थ अपनी दूसरी ओवर लेके आरंभ के लिए हल्के हाथों से खेल दिया गया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। डॉट बॉल लगातार यहाँ पे 4-5 डॉट बॉल खेल दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे रूट्स क्रिकेट एकेडमी। दूसरी गेंद लेके यहाँ पे पार्थ आरंभ के लिए मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया गया है। कैच का प्रयत्न, देखते क्या होता है। अंपायर का क्या इशारा आता है। एक रन आसानी से कंप्लीट किया, दूसरा भी चौके का इशारा आता हुआ। काफी डॉट गेंदों के बाद एक बाउंड्रीज आते हुए कंधारी किंग्स डीवाईसीए के लिए। आरंभ के बैट से पहला चौका आते हुए 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आरंभ। पार्थ की तीसरी गेंद 26 रन और एक चौका। सेम शॉट मारने का प्रयत्न था, डॉट बॉल। काफी बढ़िया कमबैक पार्थ का। तीन गेंद चालू रखिए हम बस बात करते हैं। चौथी गेंद पार्थ के ओवर और एक मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया गया है और ये 4 रन चौका। सेम शॉट, बहुत ही बढ़िया स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लिया है यहाँ पे आरंभ ने। स्कोर होते हुए यहाँ पे 30, 3 ओवर 4 गेंद। पांचवी गेंद लेके आरंभ के लिए। काफी बढ़िया कमबैक किया यहाँ पे, एक चौके के बाद एक डॉट बॉल। बढ़िया कमबैक कर रहे हैं यहाँ पे पार्थ। आखिरी गेंद इस ओवर की 30 रन। हेलो आखिरी गेंद इस ओवर की पार्थ आरंभ के लिए। 10 गेंदों में 10 रन बना के आरंभ और मन 13 गेंदों में 13 रन बनाकर अपनी टीम को आगे लेके जाते हुए।
अपील किया गया, देखते हैं अंपायर्स का क्या इशारा आता है। नॉट आउट। इसी के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद कंधारी किंग्स का स्कोर हुआ है 30 रन। हेलो आरिन, तीसरी ओवर लेके मिड विकेट की तरफ खेल दिया गया है सिंगल के लिए। दूसरी गेंद आरिन, आराम के लिए। आरिन टू आराम। एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में खेल दिया गया, आसानी से सिंगल कंप्लीट किया गया। स्कोर होता हुआ 32। तीसरी गेंद आरिन की और एक डॉट बॉल। दो गेंदों में अभी तक आरिन ने सिर्फ 15 रन खर्च किए हैं। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग डाल रहे हैं यहाँ पे आरिन। चौथी गेंद लेके यहाँ पे आरिन और एक डॉट गेंद। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे आरिन। काफी डॉट बॉल्स डाली जा रही है यहाँ पर। इस ओवर की आखिरी 2 गेंद मन के लिए। हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट के रीजन में सिंगल की कोशिश आसानी से कंप्लीट। स्कोर होता हुआ यहाँ पे 33। इस ओवर की आखिरी गेंद। 17 गेंदों में 15 रन पे मन, 12 गेंदों में 11 रन आरंभ। आरंभ ऑन स्ट्राइक। लास्ट बॉल उठा दिया ऊपर से, देखते कितने रन मिलते हैं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बेहतरीन थ्रो। नो बॉल का इशारा आते हुए यहाँ पे अंपायर का। नो बॉल डाल दिया यहाँ पर अंपायर ने। अंपायर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट होगा। फ्री हिट खेलने मिलेगा यहाँ पे मन को। देखते हैं फ्री हिट का इस्तेमाल अच्छे से यूज कर पाते हैं कि नहीं। फ्री हिट गेंद, डॉट बॉल। एक और नो बॉल का इशारा आते हुए। एक और नो बॉल। फील्डर्स रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। 2 ही प्लेयर आपको बाहर रखना है।
पावर प्ले चल रहा है, इसमें आपके 30 यार्ड्स के बाद सिर्फ 2 ही प्लेयर रहेंगे। आफ्टर 6 ओवर्स आप उनको अंदर सबका 4 प्लेयर अंदर रखने हैं आपको। 6 ओवर्स तक आपको 2 ही प्लेयर बाहर रखने हैं। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। थर्टी यार्ड्स तक खड़े रह सकते हो, 30 यार्ड्स तक। वापस से फ्री हिट गेंद और एक डॉट बॉल डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पे कीपर की गलती से शायद यहाँ पे बाउंड्री मिल जाए। 22 के द्वारा मिला गया है 4 रन, वरना फ्री हिट तो ये भी डॉट थी। 4 रन यहाँ पे आते हुए DYCA क्रिकेट अकादमी के लिए। स्कोर होता हुआ यहाँ पर 40 रन्स, 5 overs with no loss. Forty runs, 5 overs. Five overs, 40 runs. Bowling change. Bowler's name? Atharva. 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 Copyright takedown request. सिंगल के लिए धकेल दिया गया। सिंगल कंप्लीटेड। दूसरी गेंद अथर्वा की, मन के लिए। बेहतरीन गेंद अथर्वा की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे अथर्वा। कैप्टन भी वही है ना, टीम के कैप्टन। अपने कंधों पे टीम का बोझ लेते हुए छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर। वेल बोल्ड अथर्वा। तीसरी गेंद, हल्की सी शॉर्ट गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। तीसरी गेंद स्वीप कर दिया गया यहाँ पे स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन भागे आराम से, कंप्लीट कर लिया गया 1 रन, सिंगल। चौथी गेंद अथर्वा की, 2 मान। मिड ऑन की तरफ धकेल दिया गया, मिड विकेट के हाथ में चले गया बॉल और रनआउट का चांस। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, आसानी से कंप्लीट किया गया सिंगल। इसी के साथ स्कोर होता हुआ 45। 4 गेंद, आखिरी 2 गेंद इस ओवर की। अभी तक अथर्वा ने 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किए गए। आखिरी 2 गेंद इस ओवर की। बेहतरीन गेंदबाजी अथर्वा के द्वारा। आखिरी गेंद इस ओवर की।
पॉइंट के एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में खेल दिया गया एक सिंगल के लिए। सिंगल के साथ ओवर कंप्लीट, स्कोर होता हुआ 47। रन्स। बॉलर्स नेम दोनों का साथ में डालने आर्यन देसाई। पहली गेंद लेके आर्यन, कवर्स के रीजन में ड्राइव कर दिया गया है। पहले रन आसानी से कंप्लीट किया गया। देखते दूसरे रन के लिए भागते हैं कि नहीं। मना कर दिया यहाँ पे आरम ने। लाइव चालू की बंद है? नहीं, अपना में नहीं, इसे तो मैंने सॉन्ग बनाने को कल माना दिया है। क्या होता है ना, हिंदी सॉन्ग होते हैं, कॉपीराइट मारते हैं, फिर जब उनको ज्यादा लगे वो स्ट्राइक मारते हैं। दूसरी गेंद लेके यहाँ पे पहला रन आसानी से कंप्लीट किया गया। देखते दूसरे रन के लिए भागते हैं कि नहीं। 2 रन कंप्लीट कर लिए यहाँ पे आरम ने। अरे हाँ, थोड़ी देर बैठ। दूसरे का इवेंट नहीं, अपना इवेंट है। बैठ उधर। 50 हो गया। 50 रन कंप्लीट यहाँ पे DYCA क्रिकेट अकादमी के लिए। तीसरी गेंद 50 रन, 6 ओवर 2 गेंद। तीसरी गेंद लेके यहाँ पे स्वीप कर दिया गया। यहाँ पे देखते कितने रन मिलते हैं। पहला रन कंप्लीट करके दूसरे रन की कोशिश। 4 रन का इशारा आते हुए यहाँ पे अंपायर का। इसी के साथ स्कोर होता हुआ 54। 6 ओवर 3 बॉल। आरंभ यहाँ पे पहुंचते हुए 21 रन्स 18 बॉल्स, और मन खेलते हुए यहाँ पे 23 बॉल्स 19 रन्स। और यहाँ पे जरा कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ गए हैं आदित्य ठाकुर। एंड द लैंग्वेज हैज बीन चेंज। Leg by signal by the umpire. What a bright sunny day and a lovely day to have a great match. No chances of rain whatsoever. Would be a dot ball, well bowled onto the off stump. The batsman tried to take a big stride and play it onto the offside, but inside edge. Well directed to the third man, but it would be a dot ball. Fielder stays to be alert over there. 7 overs 55 for no loss.
थैंक यू डीजे. Batsman tries to sweep over there. Very well played. Into the gap. Umpire signals the boundary. Very well played. Got into a very good position. Looking at the wicket and kind of start DYCA has got, it seems like they would be ending up into a very good total. Seems to be a very good total. And a single again. Very well played. Wicket at the start was wet a bit. There was some moisture on the wicket. So it was a task for the openers to adjust with it. But they have done it really well. 60 for no loss as of now. Very good partnership. Very well negotiated by both the batsmen. In the air, what lands into a no man's land. Batsman tried to take some charge, put some pressure on the bowler. Bowler was able to deceive the batsman this time. Cut onto the back foot in the gap for a single. Both the batsmen are complementing each other really well. Understanding that it's no matter to hit a rash shot at this moment after such a good partnership. They're trying to build the innings and take the score ahead. Cut down to the third man for a single. The kind of wicket this is and the kind of dynamics this ground has, it is very important to keep the game on. Singles are very crucial. And both the batsmen have played not much of dot balls. Ensured that would be a dot ball. Over. 63 for no loss. Root Cricket Academy has relied really on to its spinners. They have not seen much of pace bowling. In the middle overs, they have preferred to go with the spinners, considering the wicket. Batsman swings it hard onto the leg side. Really well played, picking up the back gaps over there. Would be a boundary. Excellent shot. Trying to pace up the run rate. Minimal risk, playing with the spin into the gap. There was no man out there. सौरभ बुला रहे गेट पे जा, तुम लोग दोनों को जाओ गेट पे. अरे बोला, उसने ही बोला गेट पे जाने.
वो कुछ तो मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी वगैरह क्या तो लेना है. Dot ball again, very well bowled. Some aggression between batsman and bowler. Competitive cricket going on over here. And it's gonna be a wicket. Bowler wins the battle over here. There was some kind of aggression and exchange of words between them. Ultimately, the bowler wins. Batsman tried to dominate the bowler, stepping out, but he yogged himself. Ball has hit the stumps and shattered the bails at the moment. Very well bowled. First wicket falls for DYCA. New batsman coming around is Nathaniel. Nathaniel Pereira is the new batsman. Ferreira, correction. The first wicket falls for 68 for KKDYCA. The openers have ensured a very good start for KKDYCA. Now it's all up to the middle order batsman to take it ahead and reach out to a very good score. It's also opportunity for Root Cricket Academy to put some pressure, grab some more wickets. What a beautiful start from Nathaniel Ferreira. On to the covers. Over pitched. Utilized it at its most. Raised it away for a boundary. 4 runs added to the total. 72 for loss of 1 wicket. 72 for loss of 1 wicket. 9 overs. Looking at the wicket and kind of start KKDYCA has got, it seems to be like 150, 160 would be a par total over here. Can be a good score and defendable score. For KKDYCA, it is important that they take this score ahead and reach out to the total. Whereas Root Cricket Academy would be looking out to grab some more wickets and put pressure on them. Still relying on this. Hello. Lovely babe. Hello. Raised away for a single. Very well played. Getting onto the pitch of the ball. Playing it onto the onside. Root Cricket Academy has placed 2 fielders on the leg side, one on long on and one in deep mid wicket. Batsman steps around. What a brilliant shot. Stepping down the track, playing it over mid-off. Lovely boundary. I would get 4 for it. Hello. Brilliantly played. Batsman looks to be very confident. What a lovely shot that was. Hello. Hello.
Hello, 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 hello. Good stop by the fielder over there. Three runs taken by both the batsmen. 1 run saved by the batsman. A very good effort. Again stepping down the track and playing onto the leg side. It is important to pick the areas where runs can be scored. The batsman seems to do exactly the same. KKDYCA having a strong hold onto the game as of now. Short ball. Try to cut it for a single. There's a very good mixture of singles and some boundaries in the last few overs. What we can see, batsmen have tried to step out and score a boundary. On the other hand, they have also managed to get some singles. It's a great run of play. Great execution of plans. As of now have dominated Road Cricket Academy. They might be looking out to put some pressure and get some wickets at the moment. And it's drinks. 82 for loss of 1 wicket, 10 overs. Hello. There's gonna be a change into commentary box. Saurabh Chaudhary. What a great player he has been. Legendary cricket of Mira Bhainder. Saurabh Chaudhary. Some massive innings and massive sixes. What we can expect from him in the next match. Shubham Singh comes onto the ground. And the stadium starts to roar. Audience seems to be very eager to see the next match of Bravo Cricket Academy. Some legendary players and big names. Shubham Singh, Saurabh Chaudhary, Kshitij Wagmare. The top three. Saurabh Chaudhary has arrived. Look at the voice. Look at the noise in the ground. It's very rare to see so much of legends at the same time on the same ground. Shubham Singh, Yash Tolani, Dhaval Patel. Short ball. Onto the leg side. Seems to be a boundary. Waiting for umpire signal.
Not a boundary. Very well played. Taking the charge, taking the attack onto the bowler. Targeting the safest area on the ground. Would pick another boundary. Excellent run of play. Thank you, Aditya. Changing commentary box. So decent score, like would like to say 10 overs for 1 ball and 84 for 1 wicket. That's the strength here for the batting side. They have not lost the wicket here, and they can easily accelerate the innings after a couple of overs from here. Tucked down for a single. Shubham would like to know, you have played so much of brilliant innings onto this ground, and would like to know what could be the ideal score looking at the current run rate and the kind the wicket has played so far. Would like to know, in your opinion, what could be ideal score? Chip that one with the soft hand for the single. Looking at the current scenario, at the current point of time, 10.4 overs for 90. Would be batting team would be expecting to add at least this much as runs possible in the last 10 overs as well, and will be looking for the some soft overs here and targeting those soft overs and picking up like 15-20 runs in an over. So looking at this current point of time, 170-180 would be an ideal score, a winning score that batting team should put on board, and they can defend that one easily. Very good observation. Would like to know the current scenario. The batting team seems to be in a good position, but as you have been a captain and you have faced so much of these situations many times, would like to know from bowler's point of view, what could be an ideal strategy to put the pressure back onto the batting team? It's a 20 over game, so not like wickets can save them, but yeah, the dot balls too can do a magic here. Bowling continuously some dot balls on the right pitches creates a batsman on pressure, and currently at the last 10 overs the batsman would never like to face dot balls, and that would be like a chance for the bowling team to grip those opportunities, bowling as many dot balls, and the score has moved on to 94 for 1, 11 overs and last 9 overs to go. The strategy for the bowling team should be here to bowl maximum dot balls and to make sure that the boundaries are I completely agree with you, Shubham, and I think the bowling team will also stepping down the track for a single. I completely agree with you, Shubham. The kind of observation you have had here, who have played so much of matches over here. Also would like to know about the wicket, would like to talk about the pitch. Initially it was a bit wet and it was a challenge for the batsman to give a very good start. Swept away hard in the air, and that's a lovely catch. Diving forward, brilliantly taken. We'll have to see in the replay. And another man departs for KKDYCA. $95 for 2. So we were talking about the wicket, Shubham. Initially the ball was coming a bit late onto the bat, but the openers negotiated really well with it. Would like to know why the pitch plays so well for the spinners. As we have seen, there is continuous spell of spinners. What would you like to say about that? I would say Yash Tolani, Chanakya of the cricket, has beautifully observed the pitch, and he knows like
when they are batting first, then what should be the approach here on this pitch. And definitely the pitch is suited to the spinners, as we've been seeing from last couple of years. The kind of soil that we use to make pitches are best as friendly for the spinners here as well. And the wicket behaves a bit slow, so which makes spinners very much user friendly here. The ball pitches and turns more than the expectation sometimes, and also when the wicket is hard, the ball gets skids and makes difficult for the batsman to read the spinner here as well. The spinners with the variations are very deadly combination for the bowling here. Beautifully adjusted and played with the soft hands on the point. Shubham, Yash Tolani, Dhaval Patel, we have played matches together for so much long time. We have shared the dressing room. Chipped it hard into in the air, would land into no man's land for a single. So I was talking about Dhaval Patel and Yash Tolani. We have played together so many matches, shared the same dressing room. The kind of experience and knowledge they have, they can bring lot on the table. And their advice, misfield from the covers. 2 runs taken, good running. So I was saying the kind of advice they can have, the way they both strategize, they can bring a lot onto the table. Their advice can be really priceless at times. And the kind of performance KKDYCA has given today, a lot of credit goes to them, Shubham. What say? Definitely Yash Tolani would be telling his batsman ki 10 over mein sirf 10 6 banana hai, and that's what this is how they will be adding the 60 runs definitely for sure in the upcoming overs. And that is what the kind of strategy, like the coaches replicate, the players replicate their coaches, and the kind of quality that the coaches have also comes in the player. So definitely the players will be targeting the side screen right in front of them, and be definitely targeting to make 10 sixes. Absolutely, Shubham. Absolutely. Completely agree. In the air, goes down the ground for a 6. Lovely shot. Find the ball in his arc. Swinging his arms, collecting 6 runs. Lovely shot, targeting the side screen. As Shubham said really well. He has predicted really well. Aggressive nature of Tolani and cautious nature of Dhaval Patel is doing magics for KKDYCA onto the ground. Would like to call Yash Tolani in the commentary box for the post-match presentation. Very well played on the soft hand, mid up his field here, giving extra runs. These are the extra runs that will be making difference in the result, as well as the winning and the losing side as well. The extra runs are always hurting, and these runs are going to surely make difference. That's very well bowled. Bowling at the right length and right pitch, and bowling as much as dead balls are the key here for the bowling team at this moment, at this particular point of time, which will be saving them to minimize the run here. Could have been a run out. Overthrows. 2 runs taken. And misfield over there. Boundary signal by the umpire. Shubham, we have talked about Yash Tolani, we have talked about Dhaval Patel. Just can't forget the unsung hero of DYCA, Yash Tikkal.
Definitely extraordinary player of the turf, my very good childhood friend, and extraordinary player of white ball cricket as well. In leather ball is bowling some extraordinary pace, hit the deck bowler, hard length bowler, and these are like the words are not enough for him to describe. 106 for 2. Last ball for the over. टोटल 6 लिख दे, 6 कर दे. A dot ball, a small update. 12 o'clock, BCA, locally known as CSK, will be taking on the Speed Sports. Most important match to watch out for, the defending champs taking on and starting their league journey today. Once again with the same enthusiasm, same energy. The boys are really determined to win this year again. And the boys are really looking fit. Absolutely, Shubham, absolutely. The viewers seems to be very excited for the great match today. Eagerly waiting since morning. Many players. Some legendary players of Mira Bhainder in that team. Namely, you yourself, Saurabh Chaudhary, Kshitij Wagmare, Atharva, Gautam, Adarsh, Kunal Tadiyal. How can I forget him, of course. Misfield again. Would may signal the boundary. Leaking runs by Root Cricket Academy. It's time for them to take on the DYCA, put some pressure, grab some wickets. But at the moment, they seems to be leaking some runs by Misfield. Could be really frustrating for the bowler. Shivam, looking at the field currently, you have been into these situations a lot of times when the opponents have taken the charge. What could be an ideal field currently? Would you like to do some kind of changes in the field? Last couple of matches when I was setting the field, the ball was flying above the fielders. So currently, ignoring those 2 matches, I would say the field position has been good here, but the bowlers need to bowl according to their fields, so the fielders can support the bowlers as well here. The bowlers need to bowl according to the field. This is the key what I feel according to it. Satyavir Bhai also coming onto the ground. Satyavir Bhai. Living legend. Would be signaled as wild. Very well left. Shivam, taking into consideration the line and length of the bowlers, what kind of changes do you expect from Root Cricket Academy's bowlers to make some pressure, grab some wickets, change the course of the game? As you know, in T20 cricket, 1 brings 2. Wickets falls in a tumble, in a group. So certain changes in line and length of plan could be really handy for them. Would you like to suggest some? The field placing has been good. The fielders are placed very well deep inside the boundary, but what's the key here is not allowing batsman to free his hands, not allowing the batsman to make a room for himself, and that's what the ideal batsman focuses on. After 14th over, he tries to make a room for himself, open his hands, and this is where the smart bowling comes in. Not allowing batsman to free his arms, bowling very close to the off stump, not so far to the off stump, and not bowling close to the bodies here, so that the batsman is restricted in opening his arms and making room for himself. I think batsmen of KKDYCA have calculated really well. They have taken minimal risk
short ball. Again, inconsistency in line and length. Need to be consistent. 2 runs would be again collected. I think Shubham, the batsmen of KKDYCA have calculated really well. They have complemented each other. They have taken minimal risk and capitalized on bad deliveries. We have seen few shots stepping down the track, clicking on the spinner and scoring some runs. It is a really good execution of batting from both the batsmen. 122 is the score, and they seem to be heading quickly towards 150. What should be the approach, Shubham, for the batsmen now? Because there are a lot of other batsmen also to come. Should they accelerate or should they carry on to the same pace? Because the KKDYCA do have depth in their batting. What say? Praveen will be bowling the new over here. What I feel is I would like to bring to the notice of the audience watching this Mbcl on YouTube as well as the offline platform on the ground, physically present here. Like the tournament has been started and we have been saw the under 14 match as well as the open age group match, but this kind of run at this point of time at this over was not seen in any of these matches. So definitely the prediction here is this will be a high scoring match till now in this tournament. I would like to request the umpire Rajoda to accelerate these 6 overs as fast as possible because the time is passing like the F1 cars here, so we need to deaccelerate. Stepping down the track again. Charging again for the second run. Chance of run out, but no, he would make it easily. Another misfield. Both the batsmen are putting some pressure on the fielders. Not easy. Converting ones into twos. Excellent batting. दो रन, 2 बॉल हुआ है. Pitch has also really played well. Would like to give the credit to pitch curator Baburam. Again a single. Don't you think, Shubham, that there needs to some acceleration in runs, because the KKDYCA do have depth in their batting and they have currently reached 125. There are 5 more overs to go. Don't you think it's an ideal time to accelerate and target 180 or a bit more than that? What say? I think it's time for decathlon power hitting zone, and the batsman needs to step in this zone as soon as possible because the balls are here remaining are 5:30, approximately 33 balls remaining here. Harshvardhan comes onto the ground at the moment. What a huge cheer by the crowd. What a huge cheer. Most expensive player of the year, Harshvardhan Singh. An excellent player to watch. Probably the best all-rounder what one can have at the moment. Hasaranga of Bravo Cricket Academy. Also, Shivam, we have seen some very good catches. One what we saw onto the mid wicket, Herbalife catch of the match. Saurabh Chaudhary also observing the match. Probably would be looking at the wicket and would be planning his innings.
He can hit hard, Shubham. He can hit really hard. He can bring the change. Decathlon power hitter Saurabh Chaudhary, player to watch out for, the emerging player of the year 2022-21, 2020. Stepping down the track, going through the onside, fielded well and would be a single. Another run, chances of run out. Here he misses out. Chance of a run out. There miscommunication between the batsmen. Oh, what a chaos! What a chaos! Lack of communication. Somewhat similar what takes place between you and Saurabh, Shubham. What say? Lots of runouts. What I can recall between you both. You both have a major communication problem. That's the fitness issue where it comes in. The one player is actively involved, but the other player can't run. The lack of practice and gains of weight are the factors here. Excuse me. So the combination is always deadly for the batting team. The both players needs to be fit. I completely agree with you, Shubham. Going down the track in the air. Fielder coming under it and would be taken. Herbal life catch of the match. Pyramid catch of the match. Co-sponsored by Kolhapuri Missile. Very well bowled. Deceived him in the air. Batsman trying to take the charge. Going down the track. Got some elevation, but was not able to get the distance. Ultimately, the ball has landed into the hands of the fielder. KKDYCA seems to take the charge back onto Root Cricket Academy, but ultimately they have lost a wicket at the moment. Let's see what approach the batsman of KKDYCA follows. At the moment, Root Cricket Academy has taken a wicket and would like to keep a pause on the speed of the run and the rate of the run at which the batting team has scored. The tournament is not just an opportunity for the players to play a quality cricket, but it is also an opportunity to get an exposure of the highest level. Keeping this into consideration, we have many partners coming together for making this event successful. Primarily, we can name Decathlon, which has sponsored cap to the players. Quality cap sponsored by Decathlon and has major contribution and major part to play in success of this event so far. Would also like to thank other sponsors, namely Pyramid, Thakur Motors, EMIBachao.com, Centuro. Really thankful to the sponsors for making this big cricketing event of Veera Bhainder taking place. Coming back to the game, currently looking at the score, it's 131 for 3 in 15.4 overs. DYCA would be liking to capitalize on this score. Very well fielded. Thakur Motors, excellent piece of fielding. Good use of the feet here by the batsman. Good running between the wickets here as well. I would like to say the bowling team has made a bit of 40% comeback in this game. The kind of acceleration the audience and the batting team were expecting has been restricted till now.
Very well struck towards the point, and that is what T20 format cricket is like. The 10 overs run rate differs from the after last 10 overs run rate, and this is what T20 cricket is. It always gives you chance to come back at any point of time in this game, and this makes this format really special and interesting. Completely agree with you, Shubham. Looking at the dynamics of the game and last few games what we have seen, Shubham, it is not going to be easy to take the bowlers on into the death overs. The score has moved down to 134 for 3. It would take a serious effort from KKDYCA to capitalize on this start. They have had a lovely start, but in the middle overs, they seems to be lacking in the run rate. Taking the charge on, going down the track for a single again. Looking to find some boundaries. The kind of start they had, Shubham, it is very important for them to capitalize onto it. Because we have seen and that in the middle overs, the run rate has lagged a bit. What would you suggest? Definitely, this is the, I would say, the beauty and essence of this game that allows the bowler to come back at any point of time, and this is what we were talking about. This is what we were talking about bowling, Max. As much as the dot balls here are always advantages in this format, because in this format the game has been bounded by the 120 balls, and not are always the wickets which are helpful. Not are always the wickets are available, which are this kind of dot balls which makes a difference in this format. As this I told you, this game is bounded by 120 balls only, so the wickets not always works here, but the dot balls are the kind of balls which will be making the difference in the winning and the losing side. Absolutely, absolutely, Shubham. The words you have said completely depicts the kind of experience you have over the years. You have played over here, dedicated your life to this ground and this lovely game. The love for the game you have had over the years has been tremendous. Coming back to the game, an appeal. Umpire declines, going down the leg side. Shubham, what we have seen from the wicket point of view, we have seen that as the game has passed, the wicket has got to be a bit slow. The ball is not coming onto the bat easily as it was. And that's a wicket. As I said, DYCA facing some pressure now. Lovely comeback by the Root Cricket Academy. Another wicket. Batsman trying to go down the track. Misses it completely. And very good keeping. And a stumping again. 135 for 4. 16.5 overs. The last 3 overs would be really crucial. As I said, the wicket is playing a bit slow. It won't be easy for the batsmen to go big at this moment. Currently looking at the dynamics of the game. Also, Shivam would like to know, in the slog overs, what would be the area that one batsman could target on this ground? As we can see, the leg side seems to be really huge, and wind is also blowing against that side. So what would you like to say about it? Definitely the safe areas which I am currently observing here are the patch behind the bowler, as well as the covers and the extra cover patches are some of the scoring zones in this ground, because the leg side seems to be a bit huge from that side. The mid wicket and the deep mid wicket region is difficult for this age group of category to score runs from that side. But yeah, it's difficult but not impossible, and we have been seeing in this tournament the impossibles are always made possibles here. End of the over, and I would say, like, in this point of time, in this moment of time, the over balled here by Praveen is excellent, and really needs an appreciation to this small and young bowler here. Hello. So what we have seen in the last 10 overs is continuous spells of spinners. We have not seen fast bowlers in the last 10 overs. Now we are into the death overs, last 3 overs to go.
what would you suggest? Would be the pacers would be a good option, or spinners should continue looking at the nature of the wicket? I think this kind of question can't be predicted. Like it's the game which the captain or the coaches see from the first till the 17th over, which kind of bowler has been dominating or who's having his idle day. Definitely to the long on for 1 run. But what we have been seeing for this 2 years is the pace bowlers, if they ball in a disciplined manner, the pace bowlers are dominating in this last 3 overs, because compared to the first to fourth over and the 17th to 20th over, the pacers get difficult to read because the bounce are not predictable and the pitch gets a bit soft. So it's difficult for the batsman to come on the bounce to the pacer and hit. And this is what I was saying about the ball gets easily read if these the bowlers are not bowling on a disciplined manner, the pacer especially. An excellent shot in the meantime, Shubham. The bowler banged it short. The batsman read it well, going on to the backside, smashing it hard in the deep mid-wicket region, collecting a boundary. A boundary after a long time. What would be the scenes in the dressing room? What would be the thought process in the dressing room? In the air for a single, lands into the no man's land, taking some risk. So I would like to know what the coaches of Root Cricket Academy and KKDYCA Academy would be thinking at the moment. Yash Tolani, Dhaval Patel, the legends, they would be reading the game quite well. What would be there going into their mind? Please, can you unveil? Beautifully played, flick that one with the soft hands, middling the ball, and good use of the wicket, like good use of the feet here by both the batsmen. Exceptional running between the wickets. I would like to inform the DYCA Cricket Academy, after the 3 overs, any of the coaches needs to come on the commentary box and share their views of the innings, like it's important to do so. Very well found the gap, that's beautifully timed and onto the ground, targeting the areas which we are talking about, behind the bowler, the gap here, and it's beautifully struck with effortless shot here, but giving him the maximum runs, the boundary, and this is what the batting team would definitely like to have. And I would also request the coach of the Roots Cricket Academy to come on the commentary box after the 20th over. Oh, that was we were talking about. If the pace bowlers are bowling in a disciplined manner, it's difficult to read in this log over and more difficult to hit those balls. And end of the 18th over and 148 runs. I think the bowling dugout will be happy the way they come back, the way they came back and have been restricting the DYCA batsmen after the 10th over. Exceptionally good piece of bowling, I would like to say, from the Roots Cricket Academy. They would be
aiming to maintain the same momentum for the last 2 overs as well. That would be giving them some extra confidence when they come out to bat here. Another single. They have KKDYCA have reached a par score, a defendable score. Still 2 overs to go. The batsmen have done a pretty fine job. In the air again. The bowler tried to catch the ball, but it was a bit difficult. The now rests for KKDYCA on their bowling lineup, on their bowling attack. They have a specialized coach for bowling as well, Nilesh Yadav, and he has been making a consistent effort in ensuring their fitness and making them match ready. They have got a bunch of talented bowlers headed under Nilesh Yadav. Nilesh Yadav has been a most underrated player and a player to discuss about his bowling. Like in Mira Bhayandar, you can ask anyone about his bowling, especially he has been an idol in the pace bowling, and that's what I said. The players reflect some qualities of their coaches, from whom they learn. They try to replicate the person from whom they are getting those guidance. Again for a single. Nilesh Yadav have checked Saurabh Chaudhary's helmet quite a few times, Shubham, in my presence. Also have given some blow to him on the belly area. You know the kind of belly Saurabh have. Very well struck. This is what the bowlers of Roots Academy have been exceptionally well, and the reason to watch them in this last 5 overs is they have been not allowing the batsmen to free their hands and not allowing the batsmen to make room for themselves, and this is what was the key for their bowling in the last couple of 6 and 7 overs, which has allowed them to restrict the batting team. They have been, according to me, the DYCA has been 15 to 20 runs short, as they have been planned in the 11 overs at that point of time. But yeah, this also looks a decent score, and I think DYCA would be having a specialized bowling unit as well. And the Roots Academy will also be having some specialized batsmen who will be easily targeting to chase this 154. Absolutely, Shubham. The credit goes to the bowlers of Root Cricket Academy. They have made a very good comeback. They have restricted the flow in which the DYCA batsmen were batting. Goes hard. Fielder, very well fielded. 2 runs still would be collected. Shubham, Root Cricket Academy bowlers have made a very good comeback. Initially, they lacked some wicket. They leaked some runs through misfield, but they made a really good comeback. What change did they made into their mindset, and what changes do they brought into their plans? Would like to know from you. Single. The change that I have noticed from the last 6-7 years are bowlers are bowling according to their fields, and the bowlers are really bowling in the disciplined manner, not allowing any loose balls or any kind of balls in an over to convert for the DYCA batsmen and giving them the momentum at any point of time. So this is what I would like to
praise the Roots Academy coaching staff and the players here. Very well played. That struck, but again the bowlers bowling according to their field. Sorry to interrupt you, Shubham, but there is a low, huge roar onto the ground. Mahesh Chauhan enters the ground. What a huge roar. They just love him. They just love him, Shubham. This is Rocky and his KGF. 3 balls, 3 remaining. Last over है ये. In the air for a single. The non-striker follows him onto the batsman's line and it would be another run out. What a great mess. What a chaos. Not expected. Unexpected stuffs taking place on the ground. DYCA losing the flow, losing the momentum at the moment. Though they have reached 158, score of 158 from the loss of 4 wickets. They would like to capitalize on this last over to ensure that they end up onto a very good score of at least 170. 5 balls to go. नाम क्या बेटा? ओम ओम नाम नहीं क्या हो गया आपकी? बैट्समैन नाम क्या है? बैट्समैन है? Goes hard again in the gap. Fielder tries to cut it off and no, he won't be able to do so. Another boundary, collecting few runs. Oh, what a game this has been. The highs and lows, the ups and downs. We have been witnessing it for a very long time. लास्ट बॉल ना लास्ट बॉल The last ball of the innings. Let's see how it goes. Goes hard. Tries to go hard. In the hands of the fielder. एक रन लिया ना? 64 हो गया ना? हाँ 61 टारगेट 65 टारगेट पे पीछा उड़का गया है ना अभी इधर इधर So the target would be 165. A very good score, a par score on this wicket. Very well played by the batsman of DYCA. I would like to call the coach of DYCA Cricket Academy and as well as the coach of Roots Cricket Academy. I would like to request them to take some time, remove some time from their schedule and be here for 5 minutes.
चेन्नई सुपर किंग्स का
Hello, hello, hello. Both the teams are requested to come onto the ground and start the second innings of the game. राजू दादा जरा बुला हेलो 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 both the teams are requested to start the second innings of the game. From comfy to trendy, the Soul Store is your one-stop place for all things casual. Start shopping now.
the commentary box, Saurabh Chaudhary would like to take some opinion regarding batting. थैंक यू आदित्य। दोनों टीम के जो 12th मैन है अभी तक आए नहीं है यहाँ पर। मैच स्टार्ट होने के पहले 12th मैन जो है वो यहाँ आ जाने चाहिए, अन्यथा पेनल्टी भी दी, पेनल्टी का भी रूल बनाया गया है यहाँ पर। नो रन्स, नो विकेट्स, मनी। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम। परेरा, नेथनल परेरा, चेतन, नेथनल परेरा। एंड बैट्समैन नेम, दोनों टीम के जो 12th मैन है अभी तक आए नहीं है यहाँ पे राजूदा। 12th मैन यश, यश तोलानी 12th मैन नहीं आया अभी तक यहाँ पर। मेक इट फास्ट। रुक जाए, स्टार्ट ना करें, स्टार्ट नहीं करना है राजू भाई। मैं क्या नाम नहीं, स्कोरिंग नहीं, कुछ ऐड ही नहीं किया है। A bit of technical glitch. The commentary box मध्ये मोठा प्लेयर ॲकली, विरारचा मोठा नाव आकाश गायकवाड, घातक एक मोठा टेनिस व लेदरचा एक मोठा प्लेयर विरार पट्ट्याचा हा ॲकली। Bowler onto his mark, taking his strides for the first ball. Very well bowled, very well bowled, very good carry. That would be a wide ball. Had a good carry, good pace. The line and length needs to be justified. This guy has got some pace. Seems to be quick in the air. Would like to see whether he can generate some movement off the pitch. Very well played. Good line, good length, right on the money by the bowler. Shubham Singh walks on the ground. Huge roar by the crowd. They just love him. Woo! They just love him. The crowd is going crazy. The bowler about to bowl the second delivery. The first delivery was right onto the good length, targeting the middle stump. He is on his strides again. Well played, well negotiated by the batsman. The initial partnership, the role of the openers would be very critical for Root Cricket Academy. They would be looking out for a very good start, a good partnership. The way DYCA openers applied themselves onto the wicket, they would be expecting the same. Again, very well played, well negotiated by the batsman. The batsman seems to be in no hurry, taking no pressure, seems to be calm and composed at the moment, playing the ball right under his eye. No risk whatsoever. 3 deliveries bowled by Ferreira has been spot on. Has not given any of the room. But the most important thing is whether he remains to be consistent with this line and length or not. Here, going down the leg, missed his line and length completely. As I said earlier, it is important for him to be consistent on his line and length. Here he misses out his line and length and it's 4 runs. Boundary.
The batsman just guided on to the leg stump through the mid wicket to the square leg. Here the crowd welcomes the legendary coach of BCA, Neeraj sir. Woo! The crowd grows crazy. Crowd grows crazy. They just love him. Another delivery. Again down the leg side, played it well for a single. Consistency is the key for any bowler, particularly on the kind of wicket. This kind of wicket. Consistency is the key. Pereira has managed to do that in the initial 3 deliveries, but has failed to be off the track in the last two deliveries. Let's see what he can bring it on. Batsman trying to drive it on, but right in the hands of the fielder. Six runs for no loss in the first over. The another batsman marking his run up is Nehal. He is a quick bowler. Down the leg side for a single. Flicked it down onto the square leg for a run. Both the batsmen seems to be in no hurry. Just watching the ball well, playing well below the eye level. Technically sound. Both the batsmen looks to be technically very sound. Very good application so far. The wicket seems to be a way better track to bat on in the second innings. There is no moisture. The wicket has dried out. Ball is coming nicely onto the bat, tucked in for a single. And what a platform this has been for this young children, for this young kids, talented kids to come up and get some exposure. Again played it well. As I said, each and every year Bravo Cricket Academy has been conducting Mbcl tournament consistently, providing a great platform for the players to come and express themselves. Last few years, what a journey this has been for BCA. Down the leg side again. Another boundary. Bowler over here missing his line and length completely, and the wicket keeper had no chance to stop it anyway. Root Cricket Academy collecting few more runs over here through leg buys. However the run may come, the run must be continuously coming. Root Cricket Academy would be extremely glad with this. Also would like to give the credit to Neeraj sir for conducting this tournament. Would like to thank our sponsors who have a significant role to play in this tournament to take place. Thakur Motors, EMIBachao.com, Pyramid, Kolhapur Missile, Centro, Decathlon,
BCA के सामने वाला गोला. Reliance Centro. United India News. United Indian News. Dika Sports. Would like to facilitate associate partners of Mbcl 2023. Reliance Centro, Decathlon, Dika Sports, United Indian News, Pyramid, Build Consultant Limited, EMIBachao.com, Thakur Motors. These sponsors have not only contributed in this game but has also tried to promote the ground level local cricket. These players today working hard and giving their sweat to this game might at some point, some of them might represent state or nation. What a proud moment that would be. Trying to go hard with it, misses it out. Good appeal, but the umpire rejects. These tournaments are basic fundamentals, basic platforms which the players are supposed to build upon. Extremely great opportunity. Viewed by a large number of people through various platforms. Tucked it down well. Some confusion, chances of a run out, but no, misses it out. Direct hit would have brought him in some kind of trouble, but he was able to make it well. "14 runs so far. A decent start for Root Cricket Academy. Slashes it hard through the offside for a field restrictions would be there for 6 overs. The batsmen are not looking to find the gaps or go over the fielder. Maximizing power play was the key for DYCA while they were batting, whereas Root Cricket Academy approach is a bit different. Shubham Singh again on the ground with Harshvardhan. The crowd goes big. Huge roar. Adarsh waving back to the crowd. Adarsh, an inspiration for these young bowlers of VCA. What an inspiration, what a player he has been. What a quick bowler he is. Again, played well into the offside, right in the hands of the fielder, going for a run. Oh, there's some kind of misfield. Again. Nehal. Hello. T20 matches are always exciting.
165, a very good target set by DYCA, sorry. In the gap for a single. Might be some more. But the fielder was unable to stop the boundary. 4 runs collected down here by Root Cricket Academy. A very good shot. Played the ball right under his eye. A big stride towards the ball. Playing through the covers. Lovely hands. Great timing. And a boundary. Seems to be a very technically sound batsman. Would be looking for a good partnership. Have collected 20 runs so far. Has been a decent start. Another single. A bit of slogginess in the field. Spin on this wicket would be a key. Playing spinners well, dominating them would be a key. Whichever team is able to do that well in this match might win this match. Well played again onto the back foot. Root Cricket Academy happy with the singles over here. .165 is a good score on this wicket, but then too it is chaseable. The kind of wicket it is, the ball is coming really onto the bat. If played well, definitely it is chaseable, and it is a chasing ground. Flicked it on to the fine leg for a single again. A dot ball on this occasion. Not easy to play in this climate. It is really hot. It is really hot and humid today. We can see the fielder sweating. It is a real test of fitness and stamina, temperament as well. Applying themselves in such weather and such climate is not easy. Really challenging and tough, particularly for the bowlers, batsmen as well at times. Constant test of mental and physical fitness. Players are playing against two opponents. One is their actual opponent team and one is the Heat. Very well bowled, very bowled. It's an appeal. Would it be out? The umpire rejects. He feels there was no edge. It was a really well bowled. It is given at the moment. The batsman has started to walk back. The first wicket falls down for Root Cricket Academy. (23 for 1) for loss of 1 wicket. DYCA gets their first breakthrough. KKDYCA getting their breakthrough. Coach is very happy of DYCA. Yash Torani, Dhawal Patel, Yash Tikkal, Nilesh Yadav. New batsman is Gandharva taking the guard. A lefty batsman, left and right combination could be really handy to deceive the bowlers. The bowlers needs to adjust their line and length while bowling to such a combination.
It is not easy all the time. A bowler really needs to adjust his line, length, run up, flow and rhythm. Also needs to adjust their field. And these under 14 players need to learn a lot to deal with this kind of situation. Satyavir Bhai also coming onto the ground at the moment. Very well bowled, playing it right under the eye. Well played. The batsman seems to be confident, seems to be technically sound, playing it late. The ball came a bit of swing, what we can see as of now, but really well negotiated. Seems to be a very good wicket to bat on. The key is to keep the wickets in their hands. Later on the things can be handled well. Dot ball again, back to back dot deliveries. Let's see how the batsman reacts to it. 2 dot balls. Hopefully he doesn't feel himself under pressure, as there is lot of time in this game. It is important for both the batsmen to conduct a partnership, to build a partnership, to take the game on, keep on taking the singles and doubles. Flick down to the leg side, really well. And another boundary. This is what a batsman must do. Keep the game going, singles, doubles, and whenever one can get a one can get a ball to play some shots, he should capitalize onto it, like the one done by the current batsman. Very well played onto the leg side, collecting another boundary. DYCA won't mind it until and unless they are able to bowl onto their line and lengths. They know that they can make the batsman to do the mistake. The ball keeps a bit low, waiting for umpire's signal. Leg buys. A change of field for the right-hander. Down the leg side again for a single. Though they have lost 1 wicket, but they have not seemed to be loss of rhythm, as Root Cricket Academy batsmen have really continued to rotate, strike and held the game going. Few boundaries also they have struck. The approach is a bit different from DYCA. DYCA opening batsmen were playing shots and going all around in the initial overs, but Root Cricket Academy batsmen seems to be very calm and composed, very sure with their plan, seems to be firm with their plan and strategy, applying themselves well. Let's see whether they can make this chase work for them or not. And another single. The best thing about both the players have been that both the batsmen have rotated strike quite well, really well. They have not let the bowlers to continue bowling onto a particular line, which has been the key. When the bowler starts to bowl onto a particular line and length and starts to dominate the batsman, it becomes really difficult for the batsman to survive on the wicket. And there are chances in that case that they might make a mistake, but this has not been the case with batsmen of Root Cricket Academy. They have negotiated with the good deliveries really well. Again, well played, very well played. Front foot defense, proper execution of front foot defense, youngsters can learn. Watching the ball really well, right from the hands of the bowler, playing it right under the eye, ensuring that it doesn't goes in the air. What an execution of a top quality batting. Outside edge this time for a single towards the third man.
KKDYCA have relied on to their fast bowlers. We have not seen introduction of spin as of now. There is no signs of spins. They might introduce it later on, probably after this over. Root Cricket Academy relied largely heavily on their spinners. Back foot punch for a single. There are still more overs to go. 2 overs to go for power play. Only 2 fielders are allowed to stay outside the 30-yard circle. The batsman will look on to take advantage of these 2 overs and maximize these 2 overs. Another defense. No intent whatsoever to go over the top at the moment. The strike rate in this power play has been comparatively low of Root Cricket Academy. Last 2 overs, probably 2 more overs for the power play. Very well left. It was a free hit, unfortunately. The batsman is not able to capitalize onto it. He has left the ball back to the keeper. He would be disappointed. It was an opportunity to free his arms, swing in arms, and probably collect some runs. Again defense, front foot defense, playing with good intent and good technique, but it is a question of fact whether it is enough or not. It is important to capitalize, keep the scoreboard in check, keep the required rate in mind. The strike rate needs to be adjusted accordingly, but at the moment the DYCA bowlers have controlled the flow of runs quite well. KKDYCA bowlers, pacers have done a quite good job as of now, and what we have got to know, they have good bunch of spinners as well. Oh, playing onto the back foot, misjudged the line and length, and a miss. .33 for loss of 1 wicket. A change in the commentary box. Sonu takes the charge. A legendary player. Thank you so much. Can bring a lot in the commentary box. Obliged to share the platform. One for 4, 6.5, 6.3 overs complete. लेफ्ट हैंड शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में और कैच आउट. यहाँ पर गंदा गलत शॉट खेलकर आउट होते हुए
नेक्स्ट बैट्समैन क्या है? नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में प्रवीण आते हुए। और जो सामना करेंगे शाहिद का, जिन्होंने अभी एक विकेट चटकाया है। बहुत ही बढ़िया अपनी टीम के लिए बॉलिंग डालते हुए शाहिद, और सामना करेंगे प्रवीण। और सीधे ही पहली बॉल पर चलता किया प्रवीण को शहीद ने, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डालते हुए अपनी टीम के लिए। शाहिद ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की अपनी टीम के लिए, और धीरे धीरे जीत की कगार पर ले जाते हुए अपनी टीम को शाहिद। नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में प्रेरित ऑन अ हैट्रिक शाहिद। ऑन अ हैट्रिक शाहिद। और जो रूट्स के विकेट गए उन्होंने तीनों शाहिद को ही विकेट दिए हैं, तो तीनों विकेट शाहिद ने चटकाए हैं और एक बॉल बाकी है अभी तक। ऑन अ हैट्रिक है बॉलर शाहिद, देखते हैं क्या करेंगे। प्रेरित अपना गार्ड लेते हुए, शाहिद की अगली बॉल ऑन अ हैट्रिक, देखते हैं क्या होता है। और सीधा बहुत ही बढ़िया लेंथ बॉल डाली और सीधा फील्डर के हाथ में। सात ओवर की समाप्ति पर 35 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। और यहां पर रूट्स क्रिकेट एकेडमी को 78 बॉल पे 130 रन चाहिए। और नेक्स्ट बॉलर के रूप में आदि सामना करेंगे परिरीत। और हमारे बीच में पधारते हुए न्यूज रिपोर्टर यूनाइटेड इंडियन के सदस्य एडिटर मिस्टर अमित सिंह, उनका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। और आदि की पहली बॉल और वाइट एम्पायर का इशारा। आदि की अगली बॉल सामना करेंगे प्रेरित। ओ बहुत ही बढ़िया
बहुत ही बढ़िया डालते हुए अपनी टीम के लिए बॉलिंग आदि। एम्पायर का निर्णय अगेन वाइट। जो DYCA के बॉलर और बैट्समैन है वो अपना गेम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली बॉल आदि की और यहाँ पर कट खेलने की प्रयास और यहाँ पर हाफ चांस, 1 रन आराम से होगा। धीरे धीरे अपने टीम का स्कोर बढ़ाते हुए रूट के खिलाड़ी। रन करेंगे, कट मारते और सीधा फील्डर के हाथ पर हाफ मिस फील्ड होती हुई, सीधी फील्डर के हाथ से मिस फील्ड होती हुई और यहाँ पर 1 रन का इजाफा अपने स्कोर में। वापस अगेन मिस फील्ड होती हुई यहाँ पर फील्डर से क्षेत्र रक्ष में। बहुत ही बढ़िया शॉट डाला कवर ड्राइव पे और धीरे धीरे अपनी टीम को आगे ले जाते हुए अरियान 1 बॉल लेफ्ट। आदि की आखिरी बॉल, सामना करेंगे प्रेरित। एम्पायर का निर्णय वाइड। बढ़िया बॉल डाल रहे हैं आदि, यहाँ पर फ्लाइटेड छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंथ में। और फिर यहाँ पर लो फुल टॉस देते हुए सीधा खेल दिया है कैप में। हाँ। और यहाँ पर 2 रन का इजाफा अपने स्कोर बोर्ड में करते हुए प्रेरित 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 44, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। Bowler name please. अद्वैत। और यहाँ पर रन आउट का मौका पूरा तरीके से और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। Day 3 मैच नंबर 4 DYCA वर्सेस रूट क्रिकेट एकेडमी। अगली बॉल सामना करेंगे प्रेरित। अगली बॉल प्रेरित के लिए और यहाँ पर हाफ चांस बना था जिसको कैरी नहीं कर पाया फील्डर। दोनों टीमों ने काफी अच्छा गेम खेला है।
प्रीत सामना करेंगे अगली बॉल का। अद्वैत बढ़िया बॉल डालकर अपना ओवर खत्म करने की कगार पे। नो ओवर की समाप्ति पर 46 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। यहां पर 66 बॉल पर बैटिंग टीम को जीतने के लिए चाहिए 119 रन और इनकी करंट रन रेट है 5.11 की। भाई आ जाओ संभाल लो। और यहां पर बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ है प्रेरित अपना विकेट खोते हुए। DYCA अपना अच्छा गेम दिखा रहे हैं यहां पर। और यहाँ पर आदि ने बहुत ही बढ़िया बॉल डाल के बहुत ही बढ़िया विकेट लिया। यहाँ पर आदि ने चकमा दिया बैट्समैन को और सीधा पवेलियन की तरफ भेज दिया। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ यहाँ पर टीम का। और न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं अथर्वा। जो अथर्वा नाम के आदमी प्लेयर रहते हैं वो बड़े ही खूंखार रहते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। आदि सामना करेंगे अथर्वा। यहाँ कमेंट्री पे सत्यवीर भाई बैठते हुए। So very good afternoon. That was once again a beautiful ball against the spin. और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं सतवीर भाई जो हमारा सहयोग करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। And that was a wide delivery. अगली बॉल आदि की सामना करेंगे अथर्वा और यहाँ पर लेफ्ट करते हुए वेल लेफ्ट।
शायद दोनों बैट्समैन की रणनीति है कि गेम को थोड़ा चलाना है, लंबा लेके जाना है। आखिर में देखेंगे क्या होता है। अथर्वा ऑन स्ट्राइक। आदि बहुत ही बढ़िया। 10 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 47, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। और टीम की करंट रन रेट है 4.78। रोलिंग और अगला ओवर लेके आए अद्वैत भट्ट। सामना करेंगे अरियान। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहाँ पर दोनों फील्डर बहुत ही सूझबूझ से यहाँ पर चलाते हुए गेम को। और यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती हुई 11 की पर ओवर में। वाइट वाइट ओके। अद्वैत भट्ट बॉलिंग डालते हुए और सामना कर रहे हैं अथर्वा। बहुत ही बढ़िया डिफेंस करते हुए। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ देंगे मिस्टर करण सिंह, जो कि
पे वाइड प्लस 1 रन, मतलब 2 रन का इजाफा होगा। किसी को बुला रहे एम्पायर? नहीं, अपने को तो नहीं बुला रहे। करण यहाँ पे कुछ कहेंगे। यहाँ बहुत ही बढ़िया शॉट भाग्य पटेल के बैट से, और यहाँ 2 रन लेते हुए बैट्समैन। यहाँ आदर्श थोड़ा बॉल शॉर्ट रखे थे, ये वाला बॉल आगे आगे डालेंगे तो शॉर्ट बॉल पे कट शॉट खेला, यहाँ पे भाग्य पटेल ने बढ़िया 2 रन प्राप्त किए। 10 रन 5 गेंदे, लास्ट बॉल बाकी है। बढ़िया गेंद, यहाँ पे बीट किया पूरी तरह से। भाग्य पटेल को कुछ समझ में नहीं आया। पहले ओवर की समाप्ति पे 10 रन और 1 विकेट का नुकसान। यहाँ पे आदर्श का पहला ओवर खत्म हुआ। अगला ओवर लेकर आएंगे अथर्व चौगले, जो कि अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने, रफ्तार के साथ लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया टप के लिए जाने जाते हैं। इनकी बॉलिंग को देख के मुझे मैकग्राथ की याद आ जाती है। एक टप्पे पे 6 की 6 गेंद डालने की काबिलियत रखते हैं अथर्व। पहली गेंद, बहुत बढ़िया टप्पा, यहाँ पे पूरी तरह से बिट, कुछ समझ में नहीं आया तनिष्क माने को, इसीलिए इनको अटैक का एक हिस्सा माना जाता है, बॉलिंग अटैक का। 6 की 6 गेंद एक टप्पे पे डालने की इनकी काबिलियत है, इसीलिए बीसीए का ये जो पक्ष है बहुत मजबूत है। तेज गेंदबाजी का। थोड़ी सी धूल उड़ती हुई यहाँ पे हमने अक्सर देखा है, क्योंकि चारों ओर से ग्राउंड खुला। अगली गेंद यहाँ पे अथर्व डालेंगे तनिष्क को। घुमाया यहाँ पे, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। डॉट डिलीवरी। तनिष्क अच्छे बल्लेबाज है, देखना होगा उन्हें। 1 विकेट, आपका एक बल्लेबाज जो साथी था वो पहले ही पैवेलियन लौट चुका है। आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखा के स्कोर और आपको लेके चलना, आप अपनी देखते हैं अगली गेंद पे क्या होता है। अपील करी, लेकिन दोनों एम्पायर इससे राजी नहीं है। कोई भी एम्पायर इससे राजी नहीं है। नहीं, एम्पायर से साथ मुझे लगता है अपील करना आपका हक है। बहुत बढ़िया यहाँ पे बॉलिंग, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से एकदम छाती के पास से गुजरता हुआ बॉल इस हाइट पे डाला हुआ। नहीं, एम्पायर इससे राजी नहीं है तो फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एम्पायर को ऐसा नहीं लगता कि आवाज आई है। तो एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा और सर्व सम्मान के साथ इनको अप्लाई करना होगा। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के साथ एम्पायरिंग यहाँ पे। डोंट डिस्कस विद द एम्पायर, व्हाई? बिकॉज द इट्स नॉट फेयर इन द ओरिजिनल क्रिकेट। डॉट बॉल के साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया सूझबूझ भरी अंपायरिंग। दोनों एम्पायर बढ़िया। एक युवा है पंकज, लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं। अगली गेंद अथर्व, घुमाया यहाँ पे कट की दिशा में और सहलाया। 4 रन के लिए तनिष्क माने को मिलेंगे 4 रन और अपनी टीम के खाते में 4 रन का इजाफा। दोस्तों यहाँ पे बहुत हवाएं चलती रहती हैं, कई बार थोड़ा सा हो सकता है मिस कम्युनिकेशन हो सकता है वॉइस की वजह से, लेकिन जो डाउट ऑफ द बेनिफिट होता है हमेशा जो एम्पायर होते हैं वो बैट्समैन के हक में सुनाते हैं और वो फेयर भी है, जरूरी भी है दोनों नजरियों से। यहाँ सतवीर भाई का स्वागत करता हूँ कमेंट्री बॉक्स में। ये कुछ अब अगले कुछ आवाज सुनेंगे। बहुत बढ़िया पिछला शॉट, बहुत अच्छी डिलीवरी यहाँ तरह की यॉर्कर लाइन
पे बॉल कर रहे हैं, लेकिन बिटवीन द विकेट्स रनिंग भी काफ़ी अच्छी है। 14 रन पे 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बहुत अच्छी लाइन और लाइन से मेंटेन कर रहा अथर्वा यहाँ पे। स्टंप को टारगेट पकड़ के ही बॉल डाल रहे हैं और वो जान रहे कि बैट्समैन क्या शॉट खेल रहे हैं। यहाँ पे 2 ओवर पे 15 रन पे 1 विकेट। पिछले ओवर अच्छा खासा अथर्वा ने डाला, 5 रन दिए। फिर से आदर्श अपना सेकेंड ओवर डालते हुए। बहुत अच्छी लाइन ऑन लाइन, बैट्समैन सिर्फ हवा में बैट उड़ाने की कोशिश में है। फिर से सेम शॉट खेलते हुए, वही लाइन ऑन लाइन, वही शॉट ट्राई करते हुए आदर्श ने एक अब लाइन पकड़ के ही बॉल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल, यहाँ पे सिर्फ बैट का निक लग गया। अगर बैट पे नहीं लगती तो ये डेफिनेटली एलबी के लिए हो जाते। आदर्श एक स्टंप पे लाइन करके बॉलिंग कर रहे हैं। इसको यहाँ ये रखो, नहीं तो पकड़ेगा आवाज। आदर्श अगली गेंद लेकर अपनी 3 गेंदें, यहाँ पे तीनों डॉट डिलीवरी। चौथी गेंद तनिष माने को घुमाया उन्होंने, लेग साइड में था, बॉल पूरी तरह से बीट हुए और यहाँ एम्पायर का इशारा वाइड। पहली बॉल यहाँ पे चौथी गेंद वाइड के रूप में 1 रन का इजाफा। यहाँ पे स्पीड स्पॉट्स को अच्छी लाइन, लेकिन थोड़ा सा चूक जाते हैं कभी कभार। आदर्श ने पिछले कुछ महीनों में इस पे बहुत काम किया है, लेकिन बावजूद उसके कुछ बावजूद होता है कभी कभार थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो ऑन गोइंग मैच में आप जब अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हो, लेकिन ठीक है, अब तक इन्होंने पहले ओवर में पहली गेंद पे 1 विकेट लिया था। बढ़िया T20 फॉर्मेट में आप अगर बढ़िया। अगली गेंद घुमाया, यहाँ पे कवर के ऊपर से उड़ाया हुआ और एम्पायर का इशारा क्या है देखने लायक होगा। 6 रनों का इशारा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यहाँ फास्ट बॉलर के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी होती है। इतनी रफ्तार है, अगर बढ़िया से कनेक्ट करेंगे तो आपको रन भी उतने ही मिलेंगे। बल्लेबाज के हक में ये निर्णय जाता भी है, लेकिन हाँ उसके लिए कनेक्ट करना भी पड़ेगा सही से। बहुत बढ़िया कनेक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मिस हिट था, गया बाहर। 6 रन प्राप्त किए। अगली गेंद आदर्श डालेंगे और कमबैक करते हुए यहाँ पे आदर्श ने क्लीन बोल्ड कर दिया है तनिष माने को। कुछ समझ में नहीं आई थी, ऐसा लगा ये बॉल। एक छक्का खाया, लेकिन मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में आप अगर 10-20 रन दे के 1 विकेट झटकते हो तो ये आपके लिए महंगा सौदा नहीं है। और करीब करीब 2 ओवर में अगर 20 रन चले भी गए, आपने अगर 2 विकेट निकाल लिए हैं तो अच्छा है, टीम के हित में जाएगा ये फैसला, ये आपका जो प्रदर्शन है वो। एम्पायर यहाँ पे
गिल्ली लगाए वगैरह ध्यान दें। एम्पायर पंकज, थर्ड लगे एम्पायर। हाँ ठीक है, ओके, दिखे नहीं इसलिए। अच्छा, बैट्समैन नेम प्लीज। स्पीड स्पोर्ट्स यहाँ पे अब तक तो तीसरा ओवर चल रहा है, 5 गेंदे 22 रन। कार्तिक आए हैं स्पीड स्पोर्ट्स से, 22 रन, 2.5, लॉस ऑफ 2 विकेट। रफ्तार से बीट किया यहाँ पे आदर्श सिंह ने और तनिष माने को यहाँ आउट किया। अब उनके कोटे के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने जाएंगे। शाइन करते हुए बॉल को, शाइन करने से थोड़े इस ग्राउंड पे और हर इस विकेट पे स्विंग बड़ा मिलता है आदर्श को। आगे डाला हुआ, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी यहाँ पे, बहुत बढ़िया गेंद, फुल लेंथ का यहाँ पे। तीन ओवर की समाप्ति पे 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। स्कोर तो ठीक है लेकिन आपने 2 विकेट गवा दिए, ये आपके लिए चिंता का विषय होगा। पावर प्ले के अंदर आपको थोड़ा सा गेम मैनेजमेंट जो है आपका बैटिंग का, ये थोड़ा सा लेके चलना, आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपकी जो बैटिंग का जो शुरुआती सिस्टम है, अगर वहाँ एक बार गड़बड़ा जाए तो बैकअप कमबैक करना बहुत ही कई बार भारी पड़ जाता है। अथर्व अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आएंगे और टीम का चौथा ओवर यहाँ पे। अथर्व अभी तक इनको विकेट मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा इनको भी विकेट। बहुत सदी हुई गेंदबाजी करते हैं, अपनी फील्डिंग खुद चुनते हुए यहाँ पे अथर्व। पहली गेंद फुल टोज लेंथ की गेंद, फुल लेंथ यहाँ पे कट मारा और क्या हुआ यहाँ पे, आउट सीधा हाथ में, कैच यहाँ पे सीधा हाथ में खेल बैठे। भाग्य है कि कौन है, कार्तिक, माफ करना, कार्तिक यहाँ पे आउट हो चुके हैं। फुल टोज आगे डाला हुआ गेंद था, लो फुल टोज था, कट की दिशा में मार के चौका लेना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में चुना उन्होंने फील्डर। कैच पकड़ा हर्षवर्धन, बढ़िया यहाँ पे कैच पकड़ा यहाँ पे हर्षवर्धन ने। और यहाँ पे इसी के साथ स्पीड स्पोर्ट्स का तीसरा विकेट निकलता हुआ, अथर्व को अपना पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पे। बहुत बढ़िया, मैंने आपसे जैसे कहा था कि बीसीए की जो साइड है, दोनों साइड मजबूत है, बैटिंग ले लो बॉलिंग ले लो, 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाते हैं, हमेशा अपनी टीम में स्ट्रेंथ को बना के रखते हैं, कभी भी ढीला नहीं छोड़ते मैच को। नेक्स्ट बैट्समैन नेम प्लीज। विशाल, थोड़ा जोर से बोल दो ना। विशाल आए हैं, पास में बैठा है बंदा नाम बताने वाला बट थोड़ा सा धीरे बोल रहा है इसलिए मुझे पहले आया नहीं आवाज। सौरभ देख रहे हैं लेकिन मैं क्या करूं। बढ़िया यहाँ पे पहले ही जैसा मैंने कहा आपने आपको, बीसी अपने किले में खेलती हुई, बहुत टफ होता है इनको यहाँ हरा पाना। अगली गेंद अथर्व बैकफुट पे पंच किया और सिंगल के लिए भाग पड़े। यहाँ पे क्षितिज से छूटा, यहाँ पे कोई बात नहीं, मिस फील्डिंग हुआ लेकिन 1 रन तो मिलना ही था, उनको मिला, प्राप्त किया यहाँ पे 1 रन। भाग्य यहाँ पे स्ट्राइक लेंगे, बैकफुट पे नहीं जा सकते आप इस विकेट पे। अगली गेंद अथर्व, भाग्य सामना करेंगे, बहुत अच्छे से प्लेड किया यहाँ पे इसको और ये क्षितिज का बहुत ही सामने सटा हुआ थ्रो था, विकेट पे लग जाता तो आउट होने के यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। बैकअप वहां पे अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया। गौतम यहाँ पे बैकअप में खड़े थे, बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बहुत सीधा डाला हुआ बॉल और सीधा प्लेट करके डॉट डिलीवरी। यहाँ पे भाग्य छोटे कद के हैं लेकिन समझ रहे हैं प्लान को, समझ रहे हैं गेम को, समझ रहे हैं विकेट को भी और अपना खेल आगे बढ़ा रहे हैं और यही इस वक्त स्पीड स्पोर्ट को जरूरत भी है।
चौथा ओवर, यहाँ पे 4 गेंदें, यहाँ पे 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि उनकी टीम की थोड़ी सी हालात यहाँ पे नाजुक है। ये कट शॉट खेला हुआ, बहुत ही प्यार से सहलाया यहाँ पे भाग्य ने, और यहाँ पे चौका प्राप्त किया। कुछ इसी तरह के शॉट्स की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि हवा में मार के ही आपको रन आएंगे। इस ग्राउंड की खासियत भी है, आप ग्राउंड शॉट पुट खेलते जाएंगे तो रन आपके खाते में आते जाएंगे। भाग्य लगभग समझ रहे हैं, अच्छे से रीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अथर्व को। बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कमबैक करना भी जरूरी है T20 फॉर्मेट में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 1-2 विकेट चले भी जाते हैं और आप 25, 30, 40 रन की एक साझेदारी यहाँ बुन लेते हैं तो कमबैक बहुत जल्दी होता है। 2-3 अगली गेंद फिर बात करेंगे इसमें। बहुत बढ़िया खेला, लेकिन रन कुछ नहीं मिलेगा। 20 फॉर्मेट में इस ओवर की समाप्ति 28 रन 3 विकेट, 4 ओवर समाप्त। यहाँ पे 20 फॉर्मेट में गेम बदलते टाइम नहीं लगता। 3 ओवर, 2 या 3 ओवर में ही ऑलमोस्ट पूरा मैच बदलते हुए देखा है हमने। कई मैच इंटरनेशनल लेवल से बदलते देखे हैं, और घरेलू क्रिकेट में भी, क्योंकि स्थितियां सेम है क्रिकेट की, चाहे बड़े लेवल हो चाहे छोटे लेवल हो। बहुत बार जल्दी, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस रखना जरूरी होता है। सामना करेंगे आदर्श की तीसरे ओवर की पहली गेंद का। विशाल, और यहाँ पे बोल्ड मारा। जानते हैं इस विकेट को आदर्श, उस लेंथ पे बॉल डालते हैं, उनको मालूम है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी ताकत क्या है। 3 के 3 विकेट अभी तक आदर्श ने झटके। टोटल 4 हुए, 3 विकेट यहाँ पे आदर्श ने झटके। विनोद आउट हुआ, विनोद आउट हुआ। चौथा बैट्समैन विशाल आउट। हाँ, चौथा बैट्समैन नेम। 12th मैन इधर चाहिएगा भाई, एक स्पीड स्पोर्ट्स का। बल्लेबाज का नाम चाहिए भाई, नए बल्लेबाज का। नए बल्लेबाज का नाम बताएं भाई प्लीज। 12th मैन आ भी जावे एक स्पीड स्पोर्ट्स का। क्या बोल रहे थे? मैं बोला पूछो नाम, पूछो नाम तो मैं पूछ ही लूंगा, और क्या है। कौन करे? आजा आजा, इधर आजा। आउट हो गया तू। शाद, 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 यहाँ पे वहां बैठ जाओ, इधर इधर। शाद यहाँ पे अगले बल्लेबाज होंगे। थोड़ा सा लो रहा था इनका गेंद आदर्श का, और अमूमन इनका रहता है। ये बहुत ही बढ़िया गेंद आदर्श की। पहले ओवर में 2-4 वाइड डाली थी, उसके बाद जो कमबैक किया आदर्श ने। एक वाइड डाला, 5 ओवर में 2 वाइड डाला था। माफ करना, गलती हुई साथी कमेंटेटर से। अरे कौन है स्ट्राइक पे? शायद यहाँ पे सामना करेंगे आदर्श का। मैं बात कर रहा था, अगली गेंद पे बात करूंगा। कुछ मिस्टेक हुई, रुके हैं आदर्श की इस पिच पे जो बॉलिंग करने का है बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, और उनका अमूमन इस विकेट पे बॉल हल्का लो रहता है। ये बात वो खुद जानते हैं, और उस लेंथ के हिसाब से वो बॉल डालते हैं। पेड़ पे खाए यहाँ पे, लेकिन एम्पायर को कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। देखते हैं एम्पायर का क्या इशारा होगा। एम्पायर लेग बाई का इशारा करते हुए यहाँ पे, इसका मतलब वो जो आदर्श अपील कर रहे थे उसमें कोई
रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पे सौरभ, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आपको जरूरत भी नहीं है उसकी। अगली गेंद आदर्श, बढ़िया प्लेड यहाँ पे। अभी तक जितने स्पीड स्पोर्ट्स के 3-4 बल्लेबाज 5 जो भी आए हैं उसमें बढ़िया टेक्निक के साथ बल्लेबाजी देखने को मिली, भाग्य के बल्ले से। अच्छा डिपेंड भी किया, अच्छा कट शॉट और अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ रन प्राप्त किए हैं। बढ़िया कट शॉट, एक बार फिर से हल्के हाथों से यहाँ पे 1 रन प्राप्त। डायरेक्ट हिट होता तो भाग्य को भी लौटना पड़ता है पेविलियन की ओर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन मुझे लगता है। यहाँ पे 5 गेंद हुई हैं 5वें ओवर की। यार पानी की व्यवस्था कर गायकवाड़। एक और लेके जा बोतल। रुक अपने आखिरी गेंद डालेंगे। स्कोर 30 रन 4 विकेट। पांचवा ओवर का आखिरी गेंद आ रहा है। फिर से पेड़ पे लगा यहाँ पे, लेकिन एम्पायर को इंटरेस्टेड नहीं। लेग बाई का इशारा यहाँ पे देते हुए बहुत ही अनुभव यहाँ पे एम्पायरिंग में राजू भाई द्वारा बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग हर मैच में की जाती है। सुबह भी बहुत मेहनत करते हैं वो। अंडर 14 के लिए पहले एम्पायरिंग करी। वाइड का मैंने बोला, बैट का है, बैट से आया, लेग बाई हटाया जाए स्कोरर। बैट से आया हुआ आखिरी गेंद पे जो रन था। आदर्श यहाँ पे पानी दिलाते हैं आपको पानी। 5 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 31 रन, कितने 31 है ना, 31 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। धवल यहाँ पे आएंगे। टीम का छठा ओवर और अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आते हुए धवल शाद यहाँ पे सामना करेंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर है ये। 31। पहला गेंद भी डाला नहीं उन्होंने लेफ्ट आर्म में। देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पे गेंदबाजी में दिखाएंगे अपनी धवल। शाद करेंगे सामना यहाँ पे। पावर प्ले का मुझे नहीं लगता कि फायदा उठा पाए हैं अभी तक स्पीड स्पोर्ट्स। और यहाँ पे आए, थोड़ा सा मिस हुए, आगे खींचा, जो टप्पा डाला, स्टंपिंग की अपील जरूर, लेकिन एम्पायर पंकज कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। बढ़िया टप्पे के साथ डाली हुई ये गेंद खींचने पे मजबूर कर दिया आगे। बढ़िया, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीसीए का दोनों अटैक बहुत मजबूत है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, स्पिन हो, फिर तेज गेंदबाजी हो। बढ़िया यहाँ पे दूसरा गेंद बैकफुट पे पंच किया जाके, फिर से डॉट डिलीवरी। हर्षवर्धन ने फील्ड किया इसको। इतनी तेज थ्रो मारा कि कीपर का ऑलरेडी 1-2 उंगली इंजर्ड रहता ही है इनका, इनके साथ तकलीफ होती है। डॉट डिलीवरी के साथ यहाँ पे दोनों बॉलर शुरुआत किया अपना पहला ओवर। धवल ने तीसरी गेंद बढ़िया सीधा खेला बॉलर के हाथ में। तीसरा गेंद भी डॉट डाला। धवल की अच्छे टप्पे से डाली हुई, अच्छी लेंथ से, अच्छी लाइन से डाली हुई गेंद। चौथा हो चौथी गेंद पे विकेट और ये रन आउट के चांसेस, लेकिन नॉट आउट दिया गया है। 2 चांस गवाए यहाँ पे, कैच छोड़ा। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। सीधा कप्तान के हाथों से छूटा है। दूसरे अटेम्प्ट में पकड़ सकते थे शायद, बट वो दूर रहे। और यहाँ पे तीसरा रन आउट कर सकते थे उसको, वो भी छोड़ा। एक ही गेंद पे आपने देखा कि 2 चांस और
दोनों मिस, भाग्यशाली रहे यहाँ पे शायद। मिस कम्युनिकेट तो देखने को मिल ही रहा है इन दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट में। थोड़ा सा समझदारी के साथ यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी होगा। बढ़िया मिड ऑन पे खेला हुआ, 1 रन आसानी से मिलेगा जरूर। पांच गेंदे डाल चुके हैं, मात्र 1 रन आया इस ओवर में। डबल की अगली गेंद सामना करेंगे भाग्य। भाग्य अच्छे टच में है, बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा रुक के आया बॉल, ऐसा लगा। 6 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे मात्र 32 रन, 4 विकेट के नुकसान पे स्पीड स्पोर्ट्स के जो अभी तक का लेखा जोखा है, और अभी तक उनका जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था, अभी तक तो पक्ष में नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। हर्षवर्धन अगले बॉलिंग, अगला ओवर लेके आएंगे अपनी टीम की ओर से, और अपने कोटे के लिए पहला ओवर, कोटे का पहला ओवर लेके आएंगे। सामना करेंगे शाद। इन दोनों बॉलरों की खासियत यह है कि बहुत फटाफट जल्दी से ओवर डालते हैं, बैट्समैन समझ ही नहीं पाएगा तब तक इनका ओवर निकल जाता है। चलिए बैकफुट पे पंच किया, यहाँ पे कट मारने की कोशिश हल्का सा, और यहाँ पे बढ़िया चौका प्राप्त किया। इस तरह से देख के कुछ हल्के हाथों से बढ़िया गैप में शॉट, गैप ढूंढने होंगे स्पीड स्पॉट्स को, अपने कमबैक करना है, कुछ फाइट देनी है बीसीए को, तो थोड़ी सी टेम्परामेंट दिखाना होगा। इस पिच पे इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कमबैक न कर पाओ, क्योंकि सुबह जब इंस्पेक्शन हो रहा था तो दोनों वाइड का इशारा यहाँ पे एम्पायर द्वारा, 1 रन का और इजाफा। सुबह जब इंस्पेक्शन में थे तो बढ़िया विकेट नजर आया। अगली गेंद, और यहाँ पे फिर से वाइड का इशारा, बैक टू बैक वाइड्स, बैक टू बैक वाइड्स। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन से भटक रहे, अमूमन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है आर्म्स थोड़ा अभी खुले नहीं होंगे, नया डाल रहे हैं। चलिए अगली गेंद देखते हैं इनकी। बहुत बढ़िया डॉट, यहाँ पे पैर निकाल के हल्का सा लीव किया, अच्छा लीव किया शाद ने यहाँ पे। हाँ, जिस जगह पे आप हैं, अगर 2-4 बॉल अगर डॉट इधर जाती भी हैं तो आपको इतना फर्क पड़ेगा नहीं अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट है विकेट बचा के रखना आपका। फिर से एक वाइड का इशारा। अगर आप 20 ओवर बढ़िया से खेलेंगे तो देखो रन तो आपको मिलेंगे ही, इसलिए अभी फिलहाल कमबैक करना जरूरी है स्पीड स्पोर्ट्स का। यहाँ पे पंच किया कट साइड में, सीधा फील्डर के हाथ में, मिस फील्डिंग हुआ है हल्का सा। 1 रन मिलेगा यहाँ पे, देखते हैं। 2 रन का भाग चुके हैं और आसानी से पूरा किया यहाँ पे 2 रन शाद ने। बढ़िया, इसी तरह की कुछ समझ, बॉल बता रहा हूं, 3 गेंदें हुई हैं अभी तक। 41 पे 4 विकेट। अच्छा खेला हुआ साइड शॉट है, 4 रन फिर से। बढ़िया टेम्परामेंट के साथ यहाँ पे बैटिंग करते हुए अच्छा ओवर घटाइए स्पीड स्पोर्ट्स के पक्ष में। इन्हें कुछ ऐसे ओवर्स की जरूरत है, लेकिन आप होल्ड करेंगे थोड़ा सा आपको मिलेंगे। 7वां ओवर प्रकृति पर है, अभी इतने नहीं पिछड़े हैं आप। कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है आपके खुद के अंदर। बढ़िया, हर्षवर्धन अपनी अगली गेंद डालेंगे। फिर से पंच करना चाहते थे, बैकफुट से मिस हुए पूरी तरह से। यहां बॉलर का कमबैक, कुछ ग्राउंड शॉट देखने को जरूर मिलेंगे अगले कुछ ओवर्स में। ओ, फिर से मिस बेट हुए यहाँ पे। अच्छी गेंद, लास्ट की 2 गेंद जो डाली हर्षवर्धन ने। इसी 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 45 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। विकेट आपने यकीनन 1 या 2 कह लो, थोड़ा आप पिछड़े जरूर है वहां पे, लेकिन
कमबैक कर सकते हैं, यहाँ से टीमों को कमबैक करते देखा है हमने। बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आपको आना होगा, आगे आके थोड़ा इसको फ्रंट ऑफ द लीड जिसको कहते हैं स्पीड स्पोर्ट्स को करना होगा, अपने आप में ये विश्वास जताना होगा कि हाँ और इस पे लड़ाई हो सकती है 150 पे। यहाँ पे अगला ओवर कोटे का, दूसरा ओवर धवल का, बढ़िया से रोका वहां पे भाग्य ने। अभी तक बढ़िया टच में नजर आए भाग्य, जब से आए हैं एकदम बढ़िया रीड करके उसको खेला है और ग्राउंड शॉट खेला है, सबसे बढ़िया बात इनकी। अगली गेंद बढ़िया कवर में खेला है, यहाँ पे फील्डर के हाथ से दूर था, 1 रन के लिए दौड़ रहे हैं, यहाँ पे हाथ से गिरा और ये मिसफील्ड, बैकअप नहीं हो पाया यहाँ पे। गौतम कौन है, 4 रन मिसफील्ड के और सॉरी ओवर थ्रो के। गौतम यहाँ पे बैकअप नहीं दे पाए सही से। 2 फील्डर आपके बैकअप में हो और इस तरह का थोड़ा सा बीसीए को ध्यान रखना होगा इस चीज पे। सौरभ थोड़ा उनको टेकल करते हुए बढ़िया, इसी तरह से इस तरह का कुछ टेम्परामेंट दिखाना होगा अपनी बल्लेबाजी में, आपको खुद को विश्वास जताना होगा। रन बन सकते हैं इस पिच पे, हमने देखे हैं टीमें कमबैक करती दिखी हैं इस पिच पे। बढ़िया शॉट सामना करेंगे यहाँ पे धवल का, बढ़िया से यहाँ पे पॉइंट पे खेला, 1 रन यहाँ पे हल्के हाथों से। पिछले 2 ओवर से कुछ गति जरूर आई है रन में और अच्छा करके भी दिखाया है। भाग्य सामना करेंगे धवल का, लेफ्ट आर्म बॉलर बढ़िया टप्पे के साथ डालते हुए यहाँ पे धवल अच्छे टेम्परामेंट के साथ में, लाइन और लेंथ का बहुत ख्याल इनको। और वहीं जवाब में भाग्य भी उसी तरह से डटे हुए हैं स्पीड स्पोर्ट्स के लिए जी जान लगा के, और जानते हैं लड़ना, ये छोटे कद के हैं लेकिन बढ़िया तरीके से रीड करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बढ़िया खासियत इनकी ये है कि अभी तक कोई शॉट इन्होंने हवा में या अनर्गल नहीं मारा, सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। बढ़िया यहाँ पे मिड ऑन के ऊपर, लेकिन रन नहीं मिलेगा। इरादा बढ़िया था। 8 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी को संभालने की कोशिश करी है यहाँ पे भाग्य और शाद ने, और पिछले 2 ओवर से कुछ गति प्रदान करते हुए अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे धूल थोड़ी सी उड़ती हुई ग्राउंड पे, ग्राउंड खुला हुआ है थोड़ा चारों ओर से, इसलिए यहाँ पे खेलने में थोड़ी तकलीफ भी कम होती है, हवा बढ़िया आती रहती है। यहाँ पे आप ये रिप्लाई देख सकते हैं, फिर जो ओवरथ्रो का चौका आया, थोड़ा सा गौतम को अपनी फील्डिंग में सुधार जरूर करना होगा। करते हैं, वैसे अच्छे फील्डर हैं नो डाउट। हर्षवर्धन अपने कोटे का, और ये बढ़िया से प्लेट किया सीधा हर्षवर्धन के हाथ में, शानदार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए। यहाँ पे पिछला ओवर थोड़ा महंगा रहा था इनका, लेकिन ये कमबैक करना जानते हैं, अच्छे लाइन और लेंथ के साथ डालना जानते हैं। बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी यहाँ पे पूरी तरह से बीट किया, चारों खाने चित यहाँ पे शाद, कुछ समझ में नहीं आया। यही टेम्परामेंट दिखाना होगा यहाँ पे शाद को, इन सब चीजों का सामना करना होगा। अपनी टीम को अगर बढ़िया जगह पे पहुंचाना है, अपनी टीम को अगर मजबूत पक्ष में लाना है, आपको 110-20 नहीं पूरे पड़ेंगे यहाँ पे। फिलहाल थोड़ा सा आप 150 क्रॉस देखेंगे तभी बढ़िया लड़ाई बन सकती है बीसीए के खिलाफ, क्योंकि बीसीए। अगली गेंद यहाँ पे हर्षवर्धन, यहाँ पे कट लग गया है, एम्पायर द्वारा आउट का इशारा आ गया है, शायद नहीं समझ पाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जानते हैं हर्षवर्धन कमबैक करना, किया उन्होंने आखिरकार, और शाद को यहाँ पे आउट किया, कैच आउट कीपर के हाथों में। महेश चौहान
चौहान है ना वो? महेश अच्छी कीपिंग करते हैं, नजदीक थे, काफी क्लोज थे, अच्छा कैच लिया यहाँ पे। शायद जो कि जोड़ी थोड़ी सी ऐसा लग रही थी कि बीसीए के कप्तान के चेहरों पे थोड़ी सी चिंता की रेखा खींच रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उस लकीर को मिटा दिया। 5वां विकेट का यहाँ पे पतन हुआ स्पीड स्पोर्ट्स का, और नए बल्लेबाज आएंगे। इतना आसान होता नहीं है इस विकेट पे नए बल्लेबाज को आके तुरंत शॉट खेल पाना और उनके लिए तुरंत रीड कर पाना, और फिर सामने एक रिस्ट स्पिनर हो, बढ़िया स्पिन और बढ़िया टप्पे के साथ डालता हो। अच्छा ओवर यहाँ पे घटता हुआ, फिलहाल ये ओवर हर्षवर्धन के पक्ष में जाता हुआ। पिछला ओवर में थोड़ी सी धुलाई हुई थी उनकी। अगली गेंद तीन हुई ना, 3 गेंद 3। चौथी गेंद लीव किया यहाँ पे। 4 9वां ओवर प्रगति पे, 9 ओवर प्रगति पे, 4 गेंद 52 पे 5 विकेट। यहाँ पे स्टॉप किया, लेकिन एम्पायर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस अपील। एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे यहाँ पे हर्षवर्धन। क्या नाम है बैट्समैन का? श्रेयस यादव। पैर हिला नहीं था, जगह पे खेल गए थे और पैर को आके टकराई थी। बहुत बढ़िया कट शॉट यहाँ पे, सीधा 4 रन के लिए यहाँ पे एम्पायर का इशारा आया है। अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ खेला हुआ शॉट। इस तरह का कुछ कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत पीछे हो रन में। 9 ओवर की समाप्ति पे 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पे आपने 55 रन 9 ओवर में बनाए हैं। अब आपको थोड़ा सा टीम को संभालना होगा, पारी को संभालनी होगी, थोड़ी आपको समझ बूझ दिखानी होगी, यहाँ पे सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अगले 4 ओवर कम से कम अगले 4 ओवर तक आप इस साझेदारी को बनाने की कोशिश करें। यहाँ अगर 2-4 रन आपके शॉर्ट भी रहते हैं तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आखिरी 5 ओवर में यहाँ रन बनते हैं, देखा है हमने। धवल यहाँ पे बीट किया है, और एम्पायर का इशारा क्या आएगा वो भी देखना होगा। एम्पायर ने यहाँ पे वाइड का इशारा दिया, और 1 रन दौड़ के 2 रन का इजाफा यहाँ पे टोटल। ये रन बढ़िया रोका, यहाँ पे प्लेट किया यहाँ पे श्रेष्ठ ने। धवल अच्छी लाइन के साथ आते हुए फिर से रोका, लेकिन कोई समझ नहीं आया ऐसा लग रहा मुझे यहाँ पे श्रेयस को। जो लाइन है टप्पा है तो समझ नहीं पा रहे, बार बार अपील हो रही है यहाँ पे। हालांकि एम्पायर बहुत सूझबूझ के साथ, समझदार और पूरी तरह से अनुभवी, ब्लॉक होल में डाला हुआ। एक स्पिनर द्वारा जिगरा चाहिए वहां डालने के लिए बॉल। बहुत ही बढ़िया रोका, अच्छा रोका। हालांकि कुछ समझ में नहीं आया, चारों खाने चित्ते यहाँ पे बल्लेबाज श्रेयस यादव। बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे बीसीए ब्रेव्स के स्पिनरों द्वारा। आपने देखा अभी दोनों साइड से। अगली गेंद फिर से प्लेड, यहाँ पे फिर से स्टॉप किया, यहाँ पे सम्मान दिया। सोनू महिवाल ने उसको रोका, फील्ड किया। फील्ड के अंदर खड़े हैं, घेरे के अंदर ही चढ़ के फील्डिंग करती है बीसीए ब्रेव्स हमेशा। कवर के ऊपर से सामने खेला हुआ, देखते हैं चेज में कौन जीतेगा, बॉल या फिर अथर्व पीछे थे। 4 रन की ओर जाती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा 4 रन का। यहाँ पे श्रेयस ने अच्छा शॉट कनेक्ट किया, आखिरकार यहाँ पे
4 रन प्राप्त किए, पीछे फील्डर था नहीं कोई। बढ़िया, बता रहा हूं इसके बाद ड्रिंक्स है, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट बताओ ना भाई क्या है स्कोर, कहां दिख रहा है? दोनों बता रहा हूं। 10 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पे अथर्व क्षितिज वाघमारे यहाँ पे 11वां ओवर लेके आए हैं अपनी टीम के लिए। क्षितिज वाघमारे अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का 11वां ओवर। 2 थे यहाँ पे, पीछे की ओर जाता हुआ मिस हुए, यहाँ पे 1 रन प्राप्त किया यहाँ पे भाग्य ने। पिछली गेंद पे 2 थे ना, पिछली गेंद पे 2 थे ना। इसके पहले 2 लिया था कि 1 लिया था? 2 था यार। हाँ, 2 और फिर 1, 3 रन आए टोटल, मतलब 64 हो जाएंगे। बढ़िया खेला यहाँ पे कट पे, और सीधा हर्षवर्धन के हाथ में 6ठे विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। इतना आसान नहीं है। 11वां ओवर की रनिंग है, और कितनी तीसरी गेंद थी ना ये, तीसरी गेंद पे आउट होते हुए यहाँ पे श्रेयस यादव। चार्जिंग भी खत्म हो गया सर इसका। क्षितिज वाघमारे ने अपनी ओवर की तीसरी गेंद पे ही विकेट झटक लिया है। 6 विकेट का यहाँ पतन हुआ स्पीड स्पोर्ट्स का। ड्रिंक्स आ गए हैं, ड्रिंक्स ले ली जाए। बहुत ही नाजुक स्थिति में यहाँ पे स्पीड स्पोर्ट्स पहले टॉस जीते, खुद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पे, और अभी तक का लेखा जोखा यही है कि 64 पे 6 विकेट के नुकसान हो चुके हैं। 11वां ओवर अभी रनिंग पे, 9 ओवर बाकी हैं। अभी तो लगभग ऐसा लगा है यहाँ पे कि 20 ओवर पूरे खेल लें। 20 ओवर पूरा खेलने का यहाँ पे एक जज्बा कैसे लाएंगे ये समझ में नहीं आ पा रहा। अब तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही नाजुक, बहुत ही पिछड़ गए अभी तो। जितने 5 बल्लेबाज आउट हुए, 6 बल्लेबाज और एक जो अभी ऑन क्रीज पे हैं, उसमें भाग्य को छोड़कर किसी ने भी अपना टेम्परामेंट विद द बैट दिखाया नहीं। वो टेक्निक दिखाई नहीं बल्लेबाजी में। केवल भाग्य एक ऐसे बल्लेबाज है, छोटे कद के एकदम, वो खड़े हैं अभी तक और रीड कर रहे हैं। अच्छे बॉलरों को रीड किया और अच्छे बॉलरों को कट शॉट में बाउंड्री हासिल करी, और अपनी पारी को बुना रहे हैं, अपनी टीम की स्कोर को और अपनी टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने भी आए हैं सिर्फ उन्होंने बल्ला चलाया है, कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, इस तरह से अपने 6 विकेटों का पतन करा है यहाँ पे स्पीड स्पॉट ने। थोड़ा सा अभी भी आप अगर इसको संभाल के 20 ओवर, अब मेरे हिसाब से आपको ये मकसद बनाना चाहिए, 20 ओवर आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे 11वां ओवर 3 गेंद 64 रन 6 विकेट। थोड़ा सा इसको टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे तो आप 20 ओवर अगर खेलने के टारगेट बनाएंगे, छोटे छोटे टारगेट होते हैं, 20 ओवर खेलने का टारगेट बनाएंगे तो ये रन ऑटोमेटिकली आपको 120 दिखेंगे बोर्ड पे, लेकिन कुछ लड़ने के लिए चाहिए होगा आपको। हालांकि बहुत नाजुक स्थिति यहाँ पे, लेकिन कमबैक कर सकते हैं, लड़ना पड़ेगा आपको, बढ़िया टेम्परामेंट दिखाना होगा। क्षितिज वाघमारे अगली गेंद, बढ़िया यहाँ पे बल्ला चलाया, रोकने का इरादा जो था मिस हुए, साथ ही कीपर भी मिस हुए, और तीसरा फील्डर जो पीछे लगे हुए हैं शुभम, कप्तान है टीम के, वो जाके बॉल को लाए। अगली गेंद
फुल टॉस था थोड़ा, सीधा बॉलर के हाथ में। और यहाँ पे खेला हुआ मिड ऑफ पे, अथर्व ने फील्ड किया बॉल को। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 65 रन, 65 रन मात्र बने 6 विकेट के नुकसान पे। ग्यारह ओवर की समाप्ति पे 65 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। धवल अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके आते हुए लेफ्ट आर्म स्पिन बढ़िया लाइन और टप्पे के साथ डालते हुए यहां पे। बैट्समैन नेम क्या है इसका? वेद यहां पे सामना करेंगे। वेद यहां पे 3 गेंद खेल चुके हैं। समझ नहीं आया कुछ भी यहां पे वेद को, सीधा बोल्ड, गिल्लियां उड़ी, कुछ समझ में नहीं आया वेद को यहां पे। और यहां पे विराट आते हुए, गिल्ली टूट गई, गिल्ली टूट गई, बेल्स टूट गया यहां पे। सर से निवेदन है जरा नई बेल्स की व्यवस्था कराएं। बहुत ही खतरनाक बॉलिंग धवल के द्वारा, नई बेल दी जाए, बेल टूट गई है। विकेट तोड़ते हुए बल्लेबाज गेंदबाज हमने बहुत देखे, लेकिन यहां बेल्स तोड़ते हुए पहली बार। तोड़ी किसने, बल्लेबाज ने या बॉलर ने? बहुत ही शानदार, तेज गेंदबाजी के खिलाफ अगर टूटे तो बात समझ में आती है। यहां स्पिन बॉल से बेल्स टूटे हैं, मतलब चलिए, चमत्कार तो क्रिकेट में होते ही रहते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। बढ़िया। अगले खिलाड़ी विराट जी, नहीं कोहली नहीं है, विराट है। घबरा मत जाना बीसीए ब्रेव्स। बढ़िया। धवल लीव कर रहे थे, लीव किया है। डॉट डिलीवरी के साथ यहाँ पे अगला गेंद, पिछला गेंद स्कोरिंग कर रहे हैं ना। और यहाँ पे सुपला शॉट बीट हुए विराट। क्या वाइड है? लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा। हाथ में जो भी पकड़ा हो एम्पायर छोड़ देने, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाइड दे रहे हैं, लेग बाई दे रहे हैं। अगली गेंद धवल बहुत बढ़िया से यहाँ पे रोका और 1 रन के लिए हल्के हाथों से अपने लेग साइड पे खेल के दौड़ गए भाग्य। अभी तक जो टेक्निकल बल्लेबाजी दिखी वो भाग्य के अलावा किसी के बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज नहीं दिखा पाया यहाँ पे। अगली गेंद पैर निकाल के लीव किया, मानो कि टेस्ट मैच में जो लीव होता है। बिखर चुकी है यहाँ पे लगभग स्पीड स्पॉट्स। 7 विकेट खो दिए अभी तक। यहाँ पे हल्के हाथों से खेला, कोई भी रन नहीं मिलेगा लेग साइड पे। धवल के कोटे के सभी ओवर लगभग समाप्त। और टीम का स्कोर यहाँ पे 12 ओवर में 67, 7 विकेट के नुकसान पे। और थोड़ी सी नाजुक नहीं, बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में यहाँ पे क्षितिज वाघमारे अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हुए।
सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा यहाँ पे। सोनू महिवाल कुछ तकलीफ में दिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे जाएंगे करण। माफ करना, फिलहाल इनके इनके 12 ओवर यहाँ पे 67 रन। क्षितिज वाघमारे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए। यहाँ पे स्पिनर सोनू महिवाल जो कि खुद फास्ट बॉलर हैं, थोड़ा ध्यान रखना होता है। वाघमारे बढ़िया रोका भाग्य ने, भाग्य यहाँ पे अच्छे से रीड करते हुए और एक छोर पे अकेले खड़े हैं। डॉट डिलीवरी यहाँ पे। भाग्य अकेले ऐसे बल्लेबाज है जो एक छोर पे खड़े हैं स्पीड स्पॉट्स के लिए डटे हुए। बहुत ही, और यहाँ पे फिर से कैच छोड़ा यहाँ पे शुभम के द्वारा। स्लिप में कैच था, थोड़ा तेज जरूर था, तेज डिलीवरी डाली गई थी यहाँ पे। क्विकर वन जिसको डालते ही है वाघमारे अपने ओवर के स्पेल के बीच में कहीं ना कहीं एक आध दो डिलीवरी छोड़ा, कैच छूटा यहाँ पे भाग्य का। मिड ऑन पे यहाँ पे हाथ में सीधा फील्डर के, कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पे विराट को। फिर से लेकिन सीधा हाथ में, और यहाँ पे बहुत अग्रेशन दिखाते हुए क्षितिज वाघमारे बहुत ही टेम्परामेंट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं ऑन द फील्ड जब फील्डिंग पे होते हैं। ओवर की समाप्ति पे 13 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 68 रन 7 विकेट के नुकसान पर बिखेर के रख दिया फिलहाल। तो अगला ओवर लेके आएंगे खुद कप्तान बीसीए के, स्पिन डालते हैं ये भी। तेरह ओवर की समाप्ति पे 68 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। सेल आया, बढ़िया रोका और कट की दिशा में खेला, 1 रन के लिए हल्के हाथों से। कम उम्र के हैं, बहुत ही भाग्य और क्या बढ़िया टेम्परामेंट दिखा रहे हैं अपने खेल में। बहुत प्रभावित किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा। अपनी उम्र है उसके लेवल से तो ज्यादा ही प्रभावित किया इन्होंने। विराट सामना करेंगे शुभम का, यहाँ पर फुल टॉस डाला हुआ और घुमा के मारा, यहाँ पे सीधा हाथ में था लेकिन वो कैच, गौतम ने क्या कैच लिया है। यहाँ कमबैक किया गौतम ने, यहाँ भरपाई करी है जो उन्होंने पिछला कुछ मिस्टेक किया था, मिसफील्ड किया था। उड़ के मानो कि हवा में अब दौड़ उड़ जाएंगे, उस हिसाब से क्या कैच लिया, देखते ही बनता है। गौतम बहुत ही इस तरह के कारनामे करने के लिए जाने भी जाते हैं वैसे गौतम। हाँ, जो इजी कैच होता तो शायद हो सकता है छोड़ भी देते, लेकिन मुश्किल था तो ये नहीं छोड़ पाते। नया बैट्समैन नाम बता देना भाई, नया बैट्समैन का नाम बता। दिलीप आए, माफ करना थोड़ी कमेंट्री में यहाँ खलल पड़ी पंखे बंद होने की वजह से। अगली गेंद शुभम सिंह को यहाँ पे विकेट मिला। ओहो, कट से स्लिप में निकला, यहाँ पे सौरव से मिस हुआ। यहाँ पे फिर से कैच तो नहीं था लेकिन
हाफ ऑफ चांस था, इसे बनाना मुश्किल था। कीपर से यहाँ मिस जरूर हुआ है। नहीं तो दूसरा विकेट हो जाता यहाँ पे शुभम सिंह के खाते में। अगली गेंद बीट किया यहाँ पे और वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। 1 रन का और इजाफा। यहाँ से थोड़े बहुत रन बटोर लेते हैं, जो भी मिल जाए कुछ लड़ने लायक अगर बना लेवे भाग्य की सहायता से। बढ़िया लीव किया यहाँ पे और लेकिन फिर से वाइड का इशारा। सुस्त आ रहे हैं यहाँ पे तड़ियल वगैरह खिलाड़ी जो नाम चिन्ह है बीसीए के, क्योंकि थोड़ा सुस्त सा हो गया है मैच अभी। फर्स्ट डाउन। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरटेनमेंट चलता हुआ। देखते हैं अगली गेंद पर भाग्य किस तरह का। बढ़िया यहाँ पे 1 रन के लिए कवर की दिशा में हल्के हाथों से खेला हुआ। ओवर की समाप्ति यहाँ पर अच्छा डाला शुभम सिंह ने यहाँ पे अपना पहला ओवर। 14 ओवर की समाप्ति पे 73 रन 8 विकेट के नुकसान पर क्षितिज अपना अगला ओवर लेके आएंगे दिलीप के लिए। भाग्य करेंगे सामना माफ करना। पहली गेंद बढ़िया बढ़िया से सहलाया और ऑफ साइड में खेला हुआ मस्त आराम से सिंगल के लिए खाली। क्या बढ़िया सूझबूझ दिखाई यहाँ पे भाग्य ने। दिलीप करेंगे सामना, अच्छे कद काटी के मारा यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे बढ़िया और सीधा 4 रनों के लिए। थोड़ा सा अगर और इसमें ताकत लगा देते यहाँ पे दिलीप तो 6 रन में कन्वर्ट हो जाता ये। बहुत देर के बाद यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिली। सुस्ता सा पड़ा था ये मैदान और ये पूरा मैच पूरी इनिंग। थोड़ा सा इसमें जान फूंकने की कोशिश जरूर करेंगे दिलीप अपने 78 रन। 8 विकेट अभी चल रहे हैं, 8 विकेट खो चुके हैं स्पीड स्पोर्ट्स। दिलीप फिर से घुमाया लेकिन थोड़ा यहाँ पे इस विकेट पे कभी हाई कभी लो और इवन होता रहता है। वो फायदे आपको भी मिलेंगे, आप चिंता ना करें। स्पीड स्पोर्ट्स थोड़े रन बना दीजिए। बढ़िया खेला और फील्डिंग है। आउट दिया गया है, नो सेलिब्रेशन। अच्छा पकड़ा यहाँ पे कप्तान ने। कैच ऑफ द मैच के पात्र बनेंगे यहाँ पे जो पिछला इन्होंने भी छोड़ा था विकेट के पीछे, उसकी भरपाई इन्होंने भी कर दी। बीसीए ब्रेव्स ने आज मौके दिए नहीं ज्यादा, नहीं तो बहुत उम्मीदें थी यहाँ पे कमेंटेटर को भी, लेकिन स्कोर 78 रन। आखिरी जोड़ी यहाँ पे मौजूद क्रीज पर। इस ओवर को क्रॉस कर पाएंगे, देखते हैं। नाम रणबीर आए। बीट किया यहाँ पे लास्ट विकेट यहाँ पे आखिरी जोड़ी खेलती हुई। अब बीसीए ब्रेव ने पूरी तरह से बिखेर के रख दिया यहाँ पे स्पीड स्पॉट्स को। उस तरह का के खेल दिखा नहीं पाए
पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला, और बढ़िया खेला यहाँ पे, अच्छा शॉट, 4 रन की ओर दौड़ता हुआ, लेकिन चेज हो पाएगा ऐसा लग रहा है। 4 रन प्राप्त किए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे रणवीर ने अपना बैलेंस जो दिखाया। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 82 रन 15 ओवर के समाप्ति पे, और पीसीए ब्रेव्स ने जो बॉलिंग में अपना जलवा यहाँ दिखाया वो काबिले तारीफ है। इसी तरह का कुछ खेल करते हैं भी हैं ये। किले में जब खेलते हैं तो इनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये कहीं से भी मैच को हल्के में नहीं लेते। बहुत बढ़िया यहाँ पे रोका, अच्छे से पढ़ रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के हैं भाग्य, मुझे अभी पता पड़ा। और जो इन्होंने सूझबूझ दिखाई है अभी तक, वो मुझे लगता है कि 28 साल वाली दिखाई है। बहुत बढ़िया स्टांस लेते हुए, अच्छी पोजीशन में, और बढ़िया प्लेड, और बढ़िया इनके बल्ले का जो स्विंग, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आगे जाके इसी तरह के कुछ जो लड़के होंगे वो निकलेंगे, खेलेंगे आगे, बड़े मंच पे खेलेंगे, जाएंगे। अगली गेंद, बढ़िया प्लेड यहाँ पे, सीधा फील्डर के हाथ में, रन में कोई इजाफा नहीं, लेकिन सोच यहाँ पे मुझे लगता है भाग्य की बढ़िया है, सही है। वो 20 ओवर खेलने को देख रहे हैं, रन की ओर नहीं, और यही होना चाहिए आपके लिए, अभी यही सही है। फिर से रोका, डॉट डिलीवरी यहाँ पे, लीव किया, लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी रही अभी तक थी शुभम के द्वारा। बढ़िया शॉट यहाँ पे, कवर की दिशा में ग्राउंड फुट, बिल्कुल ग्राउंड शॉट खेला हुआ। 1 रन का इजाफा मात्र, लेकिन शॉट तारीफ खेला, काबिले तारीफ। अगली गेंद पे रणबीर, बढ़िया खेला, कट करा यहाँ पे, सीधा हर्षवर्धन के हाथ में, कोई भी रन नहीं ले पाएंगे। नहीं, आदर्श ने फील्ड किया वहां पे। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति पे 84 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट, आखिरी जोड़ी। और मुझे लगता है कि इस ओवर में आप देखेंगे कि उम्मीद में खेल भी रहा, मैन ऑफ द मैच भी है। क्षितिज वाघमारे अपना अगला ओवर लेके आए हैं। बढ़िया खेला यहाँ पे, हल्के हाथों से ग्राउंड शॉट, एकदम प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसको बोलते हैं, और 2 रन का इजाफा हो जाएगा। मिसफील्ड हुआ यहाँ पे हर्षवर्धन द्वारा, 2 रन और जुड़ते हुए। 86। अगर ये 2-3 ओवर और खेल लेते हैं कि 100 क्रॉस कर जाएंगे तो बढ़िया स्टॉप, बढ़िया रोका, प्रभावित किया है काफी भाग्य ने यहाँ पे। सभी टीम के कोचेस और यहाँ तक कि ऑपोजिट टीम के खिलाड़ियों को भी इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया सूझबूझ दिखाना ऑन द फील्ड, और आप क्रीज पे इस एक साइड से जो आपके 9 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और आप फर्स्ट डाउन आए थे, इतना बढ़िया लेके चले हैं, जो रीड कर रहे हैं, काबिले तारीफ। क्षितिज अपने अगली गेंद, बहुत बढ़िया मारा हुआ, लेकिन इतनी ताकत नहीं है भाग्य में कि वो ये घेरा टपा सकते। सीधा यहाँ पे तड़ियल के हाथ में, ऑल आउट होती हुई यहाँ पे भाग्य में। कुणाल तड़ियल ने आसान सा कैच वहां पे पकड़ा, और यहाँ पे स्पीड स्पोर्ट्स की पारी की समाप्ति हुई। 86 रन मात्र बना पाए 16.3 ओवर में। क्या करूं सर, नेक्स्ट इनिंग क्या करूं? अभी तक तो यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो फैसला था स्पीड स्पोर्ट्स का, पहले टॉस जीते थे, बढ़िया बल्लेबाजी करने का, जो पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था,
अब तक तो सही साबित नहीं होता हुआ, क्योंकि मात्र 86 रन पे आपकी पारी सिमट जाएगी, वो भी बीसीए जैसी टीम के सामने हैं, आप खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद आपके पास अब कुछ बचता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पार स्कोर के पार तो कहीं ना कहीं टच आसपास में मैच जो पहली इनिंग के टारगेट हैं देना है तो ले जाना ही होता है। इस स्कोर से आप फाइट करने की अगर सोचे भी तो उसके लिए आपके पास बहुत बड़ी जो लाइन होनी चाहिए वो बॉलिंग। तो अब देखते हैं आपके जो प्लानिंग के हिसाब से जो चले थे किस हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। और बीसीए ब्रेव्स यहाँ देख रही होगी कि ये 87 का जो टारगेट है वो कितना जल्दी चेस करें। उनके मायने में ये 20 ओवर का कहीं से कहीं तक नहीं है। और यहाँ पर ब्रावो क्रिकेट एकेडमी को जीत के लिए 87 रन की जरूरत है। स्कोरर भाई आप जा सकते हो।
और यहाँ पर ब्रावो क्रिकेट एकेडमी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच चालू किया जाए, क्योंकि 4 बजे बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। आपको सेशन मिल रहा है, भूले ना। और यहाँ पर ओपनिंग में हमारे यहाँ सौरभ चौधरी और कुणाल तड़ियल, जो कि दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अगर ये खेल गए तो 5 ओवर में गेम खत्म कर देंगे। दोनों ने अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेला है और दोनों ही एम्पायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट कराए। स्वागत है दर्शकों का फिर से इस चेज ऑन में। स्ट्राइक पे रहेंगे, बताता हूं, सौरव द स्टार प्लेयर फ्रॉम द बीसीए ब्रेव्स, और नॉन स्ट्राइकर होंगे कुणाल तड़ियल। यहाँ दोनों को खत्म करने को देखेंगे बहुत जल्दी। शो थोड़ा छोटा जरूर होगा, दर्शकों से मेरी अपील है कि लेकिन पूरा जरूर देखना। यहाँ पे बहुत मजा आएगा। यहाँ पे 87 रन। अब देखना ये है कि ये 10 ओवर के पहले चेज करने को देखेंगे या फिर जो गेंदबाजी पे आई है स्पीड स्पॉट्स वो देखेंगे कि अपनी रन रेट को बरकरार करने के लिए कुछ हद तक लंबा लेके जाएं, इसको इसी मैच में कुछ जान फूंकने की कोशिश करें। बॉलर्स ने स्पीड स्पॉट्स का 12th मैन एक भेज दे मेरे पास भैया कमेंट्री बॉक्स में। स्पीड स्पॉट्स का 12th मैन वेद छोटे कद के लेकिन अच्छा हाथ घुमाते हुए, यहाँ पे थोड़ा वार्म अप करते हुए। 87 गेंदबाजी में यहाँ पे कुछ जान फूंकने की कोशिश करेंगे अपनी टीम की ओर से। पहला ओवर लेके आते हुए वेद यहाँ पे
बल्लेबाजी में खासा योगदान नहीं कर पाए, लेकिन चाहेंगे कि यहाँ पे गेंदबाजी में अपना योगदान दें अपनी टीम के लिए और जान फूंक दें अपनी मैच टीम के लिए। और यहाँ पे पहली बॉल बहुत अच्छा डाला हुआ, अच्छे लेन से डाला हुआ, बीट किया यहाँ पे पूरी तरह से सौरभ चौधरी को, और नहीं समझ पाए सर नहीं समझ पाए यहाँ पे, थोड़ा सा लो बाउंस रहा इस विकेट का। बिहेव है कुछ ऐसा, पहली बार जब सुबह खेल रहे थे तो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था विकेट। बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, ऐसा लगता है कि विकेट खेल रहा है, ये हो रहा है। रात को 12 बजे तक इस पे ग्राउंड मैन काम करेंगे। बहुत बढ़िया रोका यहाँ पे, अच्छी लेंथ के साथ डाली हुई गेंद। उठना भाई, क्या हो क्या रहा भाई? मेरा नींबू पानी गिरा के मानेगा क्या भाई? हटाना यार, मेरे से कोऑर्डिनेट करो। अगली गेंद वेद, फिर से बढ़िया रोका यहाँ पे, बहुत अच्छे लाइन और बहुत अच्छे टप्पे के साथ डालते हुए यहाँ पे वेद। मेरा बैग पीछे काला डाल दो, भूल जाओ। यहाँ वेद और फील्डिंग टीम को चाहिए हौसला बनाए रखे, अपने खिलाड़ियों कप्तान को चाहिए कि अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें और अपने दम से बॉलिंग पे ध्यान देवें। ओ लॉन्ग वन पे खेला हुआ, बहुत ही अच्छा उठा के मारा हुआ शॉट, 4 रन के लिए। सर नहीं रुकने वाले, ज्यादा देर तक इनको रोक के तो नहीं रख सकते आप। अगर इनको खामोश कराना है तो आपको आउट करना पड़ेगा इनको, अदरवाइज ये आप इनको डॉट नहीं डाल पाएंगे ज्यादा लंबे समय तक। और वो उस मिजाज से खेलते हैं, इनको देख के लगता है जैसे राइटी सुरेश रैना आ गए हो क्रीज पर। बहुत ही उसी तरह का हरफन मौला अंदाज और उसी तरह की कुछ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। बढ़िया एकदम मिड ऑन पे, और मिस फील्ड यहाँ पे फिर से 4 रन की ओर जाती हुई फील्ड करने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। मिस फील्ड के द्वारा यहाँ पे चौका मिलता हुआ, बैक टू बैक बाउंड्रीज। इतने रन नहीं है आपके खाते में कि आप 87 रन बना के फिर इस तरह की गलतियां भी करेंगे। सुधारना होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको अपनी फील्डिंग स्तर को आगे ले जाना होगा। अगली गेंद वेद डालेंगे, बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे पेड़ पे मारा जाके, अपील जरूर की यहाँ पे, अंपायर ने नकार दिया। बढ़िया गेंद यहाँ पे, एक चौका इन्होंने जो खाया वो बढ़िया बल्लेबाजी के तौर पे मारा गया। एक मिस फील्डिंग का इनको जो चौका लगा, दुख होता है फास्ट बॉलर को। बहुत बार इस तरह के चौके जब निकलते हैं फास्ट बॉलर के कंधे गिरने लगते हैं इस तरह की मिस फील्डिंग जब होने लगती है। इसलिए साथी फील्डरों का ये दायित्व बन जाता है कि अपने बॉलर्स को सपोर्ट करें, वहां पे जी जान लगा के थोड़ा। यहाँ पर कुणाल तड़ियल स्ट्राइक पे आएंगे दूसरे ओवर के लिए। रणबीर अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आते हुए तड़ियल सामना करेंगे रणवीर का। बढ़िया उठा के मारा बॉलर के सर से ऊपर से, लेकिन सीधा हाथ में, और अपनी पहली गेंद पर रणवीर कुणाल तड़ियल को यहां आउट करते हुए। थोड़ा सा स्लो है, फंस के आया, वही मैं बार बार बात कर रहा हूं कि स्पीड स्पोर्ट्स, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने आप पे, थोड़ा सा बहुत कन्विक्टेड बॉलिंग अगर आप कर पाओ टप्पे के साथ तो लड़ाई तो यकीनन मुमकिन होती है हर स्कोर पे। फील्डर्स नेम जिसने कैच पकड़ी थी, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फील्डर नाम बता देना भैया जिसने कैच पकड़ी। कार्तिक, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा यहां पे कार्तिक ने। अगले बैट्समैन
अगले बैट्समैन क्षितिज वाघमारे। क्षितिज वाघमारे का एक रोल है बीसीए ब्रेव्स में। वैसे तो ये ओपनिंग आते हैं, बहुत ही क्रिकेटिंग शॉट के साथ एक सदी हुई पारी खेलकर एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं अपनी टीम को। और यहाँ पे आते ही पहला बॉल स्टॉप किया, यहाँ पे अच्छे से खेला और उस स्टेबिलिटी के साथ बीसीए ब्रेव आगे बढ़ती है। बॉल बता रहा हूँ, दो बॉल, दूसरे ओवर की 2 बॉल हुई है, 8 रन, अभी तक 1 विकेट। वाघमारे सामना करेंगे रणवीर का। यहाँ पे वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। थोड़ा सा लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि स्कोर आपके पास बहुत कम है। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ पे अगली गेंद लेके रणवीर सामना करेंगे क्षितिज। बढ़िया खेला हुआ लेग साइड में गेंद, ओ सीधा फील्डर के हाथ में था, यहाँ पे कैच छूटा स्पीड स्पॉट्स के द्वारा और 4 रन भी प्राप्त हुए। एक जख्म पे नमक की तरह होगा क्योंकि कैच छोड़ा, फिर 4 रन प्राप्त हुए, फिर आपके खाते में इतने रन अभी है नहीं, बहुत ही छोटा स्कोर है। स्पीड स्पॉट्स को थोड़ा सुधार करना होगा अपने क्षेत्र रक्षण में, बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने बॉलर्स को इस तरह का सपोर्ट दो कि वो कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर पाए, उसको ये विश्वास हो। फिर से डाला हो वही गेंद, फिर से वहां पे स्विप शॉट खेला और फिर से 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। गलत दिशा में यहाँ पे गेंदबाजी करी गई और इस प्रकार की गेंद को तो नहीं छोड़ेंगे वाघमारे क्योंकि खेलते हैं, उनका प्रॉपर गेम है क्रिकेटिंग शॉट्स का। रणवीर विकेट जरूर प्राप्त किया आपने पहली गेंद पे, लेकिन आपने इस तरह की जो गेंदबाजी आगे की करी और गलत दिशा की वजह से आपने चौके खाए। तो वहां पे वो विकेट का जो महत्व है वो लगभग खत्म सा हो जाता है क्योंकि स्कोर आपके पास उतना ही है। यही आपके पास 150 160 होते तो फिर उस बात का वजन बहुत ज्यादा होता। 140 भी बहुत मायने रखते फिलहाल तो, लेकिन ठीक है, लड़ रही है स्पीड स्पॉट्स, ये बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया, यहाँ पे हल्के हाथों से कोई भी रन नहीं मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 17 रन की स्कोर और 1 विकेट के नुकसान पे। टीम का तीसरा ओवर यहाँ पे फिर से आएंगे वेद। क्या नाम है? वेद ही है ना? वेद अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आते हुए बढ़िया से सम्मान दिया सौरभ ने। सौरभ प्रॉपर बल्लेबाजी, इनकी बल्लेबाजी में चीजें झलकती हैं कि क्रिकेटिंग शॉट के साथ में ये इनकी खासियत है कि अपने शॉट्स खेलते रहते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता।
ये पहली गेंद से आखिरी गेंद जब तक आउट नहीं होते तब तक अपने शॉट्स खेलते रहते हैं। सीधा 4 रन के लिए या स्ट्रेट शॉट। इस शॉट्स का तो मैं भी फैन हूं इनके एक्चुअली। बढ़िया चौका यहां पर बॉलर के सर के ऊपर से सीधा आड़े हाथ से लिया था। हालांकि सिर्फ बाउंड्री में रन आए अभी तक, सिंगल भाग के एक भी रन नहीं आया। तीसरा ओवर चल रहा है। इस तरह की है कुछ ब्रेव्स की प्लानिंग। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद था, दिशा से भटकता हुआ यहां पे वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। कीपर इंजर्ड तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। इस तरह के बाउंस पे कुछ भी होता रहता है, हमने देखा है। शायद यहाँ पे कीपर को लगी है। थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है गेम रुकेगा। कीपर इंजर्ड है थोड़े से। स्कोर बता देता हूं मैं, 22 रन 2.2 में 1 विकेट के नुकसान पे। कीपर तैयार हैं। आई होप इंजरी नहीं हुई हो उन्हें ज्यादा। वेद अच्छी गेंद डाल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि आखिरी गेंद थोड़ा सा टप्पा चूक गए थे। वाइड का इशारा आया था एम्पायर के द्वारा। थोड़ा सा देख के और अपनी लाइन और अपने स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी यहाँ स्पीड स्पॉट्स को, जो कि आवश्यक भी बन जाता है अगर आप किसी टीम के अच्छी टीम के खिलाफ खेलते हो। प्रतिद्वंदी से सीखना भी बहुत बड़ी कला होती है। अगली देखते हैं। यहाँ पे अपील हो रही थी इसलिए मैं रुका हुआ था। जो भी हुआ हो, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी एम्पायर ने, ना किसी की भी नहीं दी। उधर लेग एम्पायर भी खड़े हैं। वाइड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अगली गेंद बढ़िया पंच किया यहाँ पे बैकफुट पे जाके। 1 रन के लिए भाग पड़े, लेकिन 2 रन की ओर जाते हुए और 2 रन आसानी से पूरे करेंगे यहाँ पे। जब तेरा ये लाइव चल रहा है मैं नहीं देख सकता क्या? मेरे को डायरेक्ट इसमें आता है रिज्यूम स्कोरिंग। 24 रन 2.4 व्यू फुल स्कोर कार्ड और 1 विकेट। देखिएगा नीचे ऑप्शन आता है व्यू फुल स्कोर कार्ड। उठा के मारा यहाँ पे और ये पहले ही टपका कर गई 4 रन के लिए। तो तेरा वहाँ डिस्टर्ब नहीं होगा ना? देखते हैं एम्पायर क्या डिसीजन देते हैं अपना। यहाँ से तो जो दिखा वो 4 था। वहाँ नजदीक में कौन है कौन नहीं है। 6 रन का इशारा यहाँ पे एम्पायर द्वारा वेल जज्ड। बहुत ही सूझबूझ और शांति के साथ डिसीजन देते हैं। दर्शकों के लिए
बता दूं डिका स्पोर्ट्स पे ये मैच आप लाइव देख सकते हैं। डिका स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल, बढ़िया एचडी क्वालिटी के साथ आप घर पे इस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। बढ़िया शॉट यहाँ पे फिर से खेला हुआ सौरभ द्वारा 4 रन के लिए। ऑन साइड पे बढ़िया मारते हैं और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। बढ़िया यहाँ पे अग्रेसिव क्रिकेट दिखाते हुए सौरभ स्टार प्लेयर हैं, बैट्समैन ही बल्लेबाजी जब ये करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट दर्शकों के लिए बन जाता है। और कुछ शॉट्स इनके ऐसे हैं जो देखने लायक होते हैं। कवर ड्राइव इनकी बहुत बढ़िया है, जो कि ऐसा लगता है जैसे बहुत समय हो इनके पास। कवर ड्राइव जब खेलते हैं तो बहुत सुंदर अच्छा लगता है। यंग प्लेयर्स को इनको देख के सीखना चाहिए जो इनके साथ खेलते हैं, चाहे इनके प्रतिद्वंदी खेलते हैं। बॉलर नेम शैलेश, क्या नाम है? बॉलर्स नेम प्लीज। तनिष बता रहा हूं। 34 रन 3 ओवर की समाप्ति पे, 1 विकेट के नुकसान पे, मात्र 45 रन चाहिए अब। स्क्रीन के सामने कोई आ गए थे इसलिए रुक गया था। तनिष अपने स्पेल का पहला, अपने कोटे का पहला ओवर, पहली गेंद बढ़िया यहाँ पे वो खेला हुआ बॉलर के सर के ऊपर से कवर की दिशा में, लेकिन ऊपर था थोड़ा, कैच नहीं पकड़ पाए। वाघमारे के द्वारा, क्षितिज वाघमारे के द्वारा खेला हुआ ये बढ़िया शॉट, तेज था, थोड़ा तेज निकला। एक हाथ डाल के उसको, इससे कैच अमूमन सेट हो जाते हैं हाथ में जब आप हाथ डालते हैं। अगर पकड़े जाते तो यहाँ पे आपको फायदा जरूर होता रन रेट के हिसाब से। अगले गेंद स्वीप खेला, यहाँ पे 1 रन मिलेगा। सौरभ फिर से स्ट्राइक पर, कुछ एंटरटेनमेंट जरूर करेंगे दर्शकों का यहाँ पर सौरभ। वो गेम उन्हें खुद को भी बहुत पसंद है एक्चुअली, इस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट दिखाने के और खेलने के शौकीन। आगे निकल के मारना चाहते थे लेकिन वो उनके पाले में नहीं थी, छोड़ दिया, सम्मान दिया यहाँ पर तनिष को। फिर से बहुत बढ़िया टप्पा डाला हुआ यहाँ पे, फिर से रोका यहाँ पे सौरभ ने। गेंद ओहो, लोगों के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का यहाँ पे। बहुत बढ़िया कनेक्शन होता है जब भी सौरभ के बैट से देखने को मिलते हैं इस तरह के कुछ शॉट्स। बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, हवा में उड़ा के मारने से कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। और फिर स्कोर 45 रन्स, 3.5 लास्ट गेंद। और आगे निकल कर मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए, पेड़ पे लगा। LBW की यहाँ पे अपील थी, अंपायर ने बताया कि बाहर जाता हुआ गेंद यहाँ पे लेग स्टंप से मिस करता हुआ, और 3-4 मीटर तो ऑलरेडी बाहर आ गए थे सौरभ। 4 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। क्षितिज वाघमारे अब स्ट्राइक पे रहेंगे।
अगला ओवर लेके आएंगे। अगला ओवर बॉलर का नाम विराट। विराट विराट लेग स्पिनर है। देखते हैं बॉलिंग में इनका क्या करामात दिखा पाते हैं अपनी टीम के लिए योगदान के तौर पर। अगर ये 2-4 विकेट भी गिरा देते हैं यहां पर तो इनके रन रेट में इजाफा होगा। बैकफुट पे खेला, यहाँ पे पंच किया पीछे जाकर क्षितिज वाघमारे ने। 1 रन मिलने के लिए और 1 रन मिलेगा आसानी से। फिर से स्ट्राइक पे सौरव। सौरव तेज खेलने को देखते हैं थोड़ा, हमेशा 40 हो या 20 हो। लीव किया, बहुत अच्छा बॉल, बहुत अच्छा टप्पे से डाला हुआ। लेग स्पिन हालांकि बहुत अच्छी खेलते हैं सौरव। लेग स्पिन में बहुत बार कवर पे छक्के उड़ाते देखा है। अगली गेंद मारा फिर से, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है मिस हुए टाइमिंग यहाँ पे सौरव की। फिर भी 1 रन जरूर मिला यहाँ पे। लेग स्पिन के खिलाफ बहुत तगड़ा प्रहार करते हैं सौरव। क्षितिज वाघमारे का बहुत ही बढ़िया शॉट मिड ऑन पे। 1 रन जरूर देके जाएगा। हालांकि फील्डर ढूंढ लिया था यहाँ पे, थोड़ा आजू बाजू होता तो 4 रन प्राप्त करते हैं। 2 गेंद बची है शेष लेग स्पिनर की। देखते हैं सौरव की क्या मंशा है इन 2 गेंदों पर। उठा के मारा यहाँ पे कवर की दिशा में और सीधा 6 रन के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था सौरव लेग स्पिन को नहीं बख्शते कभी भी। बहुत कम चांस है यहाँ पर लेग स्पिनर के लिए सौरव के सामने। 6 रन यहाँ पर बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ सीधा जो मारा वहीं पे लास्ट गेंद बचा है। दर्शकों को थोड़ा इंटरटेनमेंट किया यहाँ पे सौरव ने, थोड़ी सुस्ती उड़ाई। आखिरी गेंद बैकफुट से कट किया 1 रन के लिए मात्र, और 1 रन आराम से पूरा किया सौरव ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे। इनसे सीखना जो नए युवा अभी लड़के हैं सामने प्रतिद्वंदी टीम में भी खेलते हैं, तो रनिंग बिटवीन द जो कम्युनिकेशन है देखना चाहिए उन्हें कि जो आपके द्वारा स्कोर बता रहा हूँ 55 रन 5 ओवर 11 की रन रेट से रन यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं बीसीए। 11 की रन रेट से यहाँ पे रन अर्जित करते हुए बीसीए ब्रेस चेज में है। ये 87 का टारगेट है। चलिए फिर से यहाँ पे तनिष आएंगे और स्ट्राइक पे देखेंगे सौरव। बाहर निकल के यहाँ पे उठा के खेला हुआ शॉट सीधा स्कूल में 6 रन के लिए। बहुत ही तगड़ा ऑन साइड पे भी बहुत ताकतवर है। वाह सौरव, क्या खेल दिखाया इस छोटे से चेज में। और बहुत ही पावरफुल शॉट यहाँ पे लॉन्ग वन की तरफ खेल रहे थे, लेकिन डॉन पे जो फील्डर था उसने इन्हें उसको फील्ड किया। फिर से उठा के खेला है यहाँ पे, लेकिन इस बार मुझे लगता है फील्डर ढूंढ लिया यहाँ पे सौरव ने, और फ्लाइट अच्छी डिलीवरी थी यहाँ पर, और यहाँ पे कैच आउट होते हुए सौरव की ये विस्फोटक पारी समाप्त हुई। थोड़े से ज्यादा मुझे ऐसा लगा कार्तिक ने थोड़े से ज्यादा उसमें आए, ऐसा फील हुआ। नहीं तो काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए सौरव जैसे जिम्मेदार बल्लेबाज को।
उनका पूरा थोड़ा, क्योंकि इतने रन नहीं है कि आप इस तरह से, फिर क्या है, छोटा मैच है समझो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है अगर काम खत्म करके आते हैं अगले मैच के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल गए सौरभ, थोड़ा सा यकीनन अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। स्कोर बता देता हूं, 61 रन 5.3 में, लॉस ऑफ 2 विकेट। चलिए नए बल्लेबाज कप्तान, पहली गेंद बढ़िया से प्लेट किया, वहां पे एक मिस फील्डिंग हुआ, 1 रन के लिए भाग पड़े कप्तान, खुद आए हैं क्रीज पर। उन्होंने टोका होगा शायद जब क्या बोलते हैं उसको, चेंजिंग रूम, क्लासिक रूम क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, अरे क्या बोलते हैं किसको? हाँ रूम को क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम में जब गए होंगे टोका जरूर होगा डग आउट में। चलिए अगला आंखों देखा हाल बताता हूं, आखिरी गेंद यहां पर 6ठे ओवर की। बढ़िया से स्टॉप किया, यहाँ पे सीधे पेड़ पे जाके टकराई, आया लगे एम्पायर कोई इंटरेस्टेड नहीं। ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 63 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तनिष बहुत खुश होंगे वैसे, क्योंकि आपने सौरभ को आउट किया है जो कि स्टार बैट्समैन है बीसीए के, कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे आपको तनिष। थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी ऐसा मुझे लगा, और वहां पे थोड़ा मिस हुआ और बॉल फंस के आया, थोड़ा ऊपरी भाग में लगा बल्ले के, उस वजह से बॉल खड़ा हुआ, दूरी नहीं प्राप्त कर पाया वहां पे, और वहां पे लॉन्ग ऑन पे सीधा फील्डर के हाथ में थमा बैठे थे। अगले गेंदबाज विराट, विराट क्षितिज भागवार में हट के लेग साइड पे खेला हुआ ये बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में था। 1 रन जरूर मिलेगा। कप्तान यहाँ पे खुद क्रीज पे मौजूद हैं, देखेंगे मात्र 23 रन और चाहिए, जल्द समाप्त की ओर देखेंगे। ओह बहुत ही बढ़िया फ्लाइटेड डिलीवरी, कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे कप्तान को, और पूरी तरह से चारों खाने चित किया। कहीं बार फंसते हैं यहाँ पर, हमने देखा है। विराट की अगली गेंद, ओ फिर से फंसाया, उसी पे बॉल फंस के आया, बाउंस हो रहा है। शुभम को कुछ समझ में नहीं आया, 2 की 2 डिलीवरी इस तरह से डाली, इतना बढ़िया लाइन पे डाली, कंफ्यूज किया यहाँ पे पूरी तरह से, दिखाया यहाँ पे विराट ने, और ये थोड़ी लाइन आगे रख दी, थोड़ा फुल टोज बना दिया यहाँ पे, लेग साइड में बढ़िया चौका कनेक्ट किया यहाँ पे, 4 रन मिले। लेग स्पिन वैसे ये भी बढ़िया खेलते हैं। 19 रन मात्र चाहिए, जीत में तो जीत से तो बहुत दूर हो गए अब यहाँ पे स्पीड स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जीत की ओर अगर ना भी देखें तो 1-2 विकेट गिराने की ओर देखेंगे तो आपकी जो नेट रन रेट जो काउंट होगी बाद में, उसमें थोड़ा आपको इजाफा जरूर होगा, तो कहीं लास्ट में जाकर आपको थोड़ा सा उसका फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए हौसले हमेशा बुलंद रखो। लड़ाई लड़ नहीं पाए हैं पूरी तरह से। अगली गेंद बैकफुट पे पंच किया यहाँ पर, और 4 रन यहाँ पे, एम्पायर का इशारा 4 रन का, बहुत बढ़िया यहाँ पे पीछे से पंच किया और खिलाड़ी को बीट किया यहाँ पर।
अच्छा, अब तो मात्र 15 रन चाहिए जीत के लिए। 72 रन्स बोर्ड पे लग चुके हैं। फिर से पीछे जाकर कट करने के उसमें थे, लेकिन रन के लिए मना किया वहां पे। 7 ओवर की समाप्ति पे 72 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट। 10 से ऊपर का रन रेट यहाँ मेंटेन किया हुआ। जब तक सौरभ थे क्रीज पर 11 का रन रेट था। खैर अब रन रेट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, जल्दी से जल्द खत्म करने को देखेंगे। यहाँ पर 15 रन मात्र चाहिए अभी और 13 ओवर बाकी है, शेष है। 78 बॉल्स रिमेनिंग। अब इन बॉलर्स का नाम बता। बॉलर कौन है? श्रेयस ने बल्लेबाजी में थोड़ा सा दिखाया था, एक आध चौका शायद, लेकिन आज एक भाग्य के अलावा कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से। चलिए गेंदबाजी में क्या सहयोग करते हैं अपनी टीम का श्रेयस, देखना होगा। क्षितिज वाघमारे करेंगे सामना इनका। बढ़िया डाला हुआ, वन साइड पे पुश किया, लेकिन कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा और वेट करना होगा जीत के लिए। यहाँ पर बीसीए को थोड़ी देर और लगेगी। और ये बढ़िया से कनेक्ट किया स्लॉग स्वीप में। 4 रन की ओर जाता हुआ, 4 रन, एम्पायर का इशारा। बढ़िया क्षितिज वाघमारे के बल्ले से निकला हुआ ये चौका, डाबरलाल दंत मंजन चौका। सभी दर्शकों को बता दूं, डिका स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप ये मैच लाइव देख रहे हैं और अभी मात्र 11 रन की आवश्यकता है। यहाँ पे स्पीड स्पोर्ट्स ने फिर से कनेक्ट हुआ वही शॉट, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में, और लेकिन मिसफील्ड होता हुआ और 4 रन यहाँ पे और मिलते हुए। मात्र 7 रनों की और आवश्यकता और यहाँ पे धन धनाता हुआ बीसीए ब्रेव्स का खेमा जीत की ओर। आखिरी पंच लगाने की ओर देखेंगे। यहाँ पे 3 गेंदें और बची हैं। क्षितिज वाघमारे ही अपने इसी ओवर में ही इसको खत्म करने को देखेंगे। बढ़िया सीधा खेला हुआ मिड ऑन पे 1 रन के लिए। 6 रन चाहिए मात्र। कप्तान स्ट्राइक पे हैं, 2 गेंदें शेष हैं, मारते भी हैं सीधा लंबा हिट। और अगर क्या धोनी स्टाइल में फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि 6 ही रन चाहिए। जाएंगे भी, लेकिन भी पूरी तरह से बीट हुए यहां पर। आखिरी गेंद देखते हैं। नहीं, यहां पे उठा के खेला तो है कवर के ऊपर से, लेकिन कैच पकड़ लिया। बहुत ही अच्छा यहां पर। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फील्डर का नाम बता देना जिसने पकड़ा है। वेद ने। थोड़ी देर इस 6 रनों की और आवश्यकता है और यहाँ पे जो नहीं चाहिए था बीसी ब्रेव को वो हुआ। आउट हुए यहाँ पर। चेज में कहीं बार हमने देखा है कि कहीं बार भाग्य बॉलिंग पे आए। बहुत ही कम उम्र में इतनी बढ़िया क्रिकेट का मुजाहरा करना बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। बहुत ही प्रभावित किया इन्होंने पूरे कमेंटर बॉक्स को। इन्होंने आज अच्छे से प्रभावित किया है। अच्छा टेम्परामेंट दिखाया अपना बैटिंग पे। आउट नहीं हुए, ये नॉट आउट गए आखिरी तक। बहुत ही बड़ी बात है इस प्रकार के बॉलिंग अटैक के खिलाफ। आपने फर्स्ट डाउन आकर लास्ट तक रहे, आपकी पूरी टीम आउट हो गई। 6 रन चाहिए मात्र।
ओ बहुत ही बढ़िया, 1 रन लेने के लिए यहाँ पर निकल पड़े हैं। और यहाँ पर क्षति हो सकती है क्या? नहीं, महेश आए हैं जो कि कीपर हैं। अमूमन ये ओपनिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज शायद कुछ स्कोर छोटा मोटा होगा, इस वजह से ओपनिंग चेंज हुए हैं। इनमें थोड़ी सी केएल राहुल जैसी छवि दिखती है, काम अधूरा छोड़ के ये भी हमेशा वापस आते हैं, इनकी भी यही खासियत है। और इस तरह का कुछ जो मिस मैनेजमेंट का काम हमने 2-3 मैचों में देखा है बीसीए ब्रेव्स की ओर से, उस वजह से कई बार थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगता है कप्तान को इन सारी चीजों पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए। और बहुत अच्छी गेंद, तेज क्विकर वन डाली हुई, मिस हुए यहाँ पर। सीधी होती तो शायद एक और। अगली गेंद भाग्य के द्वारा, ओ छोटा रह गया थोड़ा सा, और उठा के मारा है महेश ने वहां पे। फील्डर उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और देखना है एम्पायर के द्वारा क्या इशारा है, 6 है या 4 रन। मात्र 1 रन की आवश्यकता यहां पर। स्कोर लेवल बीसीए ने यहां पर सक्सेसफुली स्कोर लेवल कर दिया है, और मुझे लगता है महेश अब इसी गेंद पर इसको खत्म करेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया लॉन्ग ऑन की तरफ खेला ये शॉट, और 1 रन भी ले लिया। और इसी के साथ बीसीए ब्रेव्स को यहां पर बहुत ही बढ़िया जीत मिली है, और अच्छा बैटिंग और अच्छा बॉलिंग में उन्होंने अपना परिचय दिया। पहला ही मैच इस प्रतियोगिता का, मीरा भाईंदर क्रिकेट लीग का ये शानदार चलता हुआ टूर्नामेंट, इसमें पहला मैच था आज। यहाँ पर स्पीड स्पोर्ट्स थाने द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय था, मुझे लगता है उनके हक में नहीं गया, और उस डिसीजन को शायद थोड़ा सा वो देखेंगे। क्षितिज वाघमारे यहाँ पे मैन ऑफ द मैच रहेंगे, 3 विकेट के साथ जो भी रन अर्जित किए, इसलिए बहुत ही उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ प्लेयर्स बीसीए ब्रेव्स। बहुत ही बढ़िया, आ जाइए सब यहाँ पे। क्षितिज वाघमारे अपना मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी भी प्राप्त करें। चलिए दोस्तों और दर्शकों, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे अपना डीका स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल पर। इस पे टूर्नामेंट के सभी मैच लाइव आएंगे, और ये टूर्नामेंट की भी शुरुआत है। मैं आपको बताता चलूं, और बहुत अच्छे अच्छे मैच आगे चल के अभी और देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पैड नहीं उतारे हैं वाघमारे ने, और अपने बधाई हो उनको, बढ़िया यहाँ पे 3 विकेट के साथ रन बनाए हैं। कुल मिला के 27 रन 16 गेंदों में अटैकिंग बल्लेबाजी जो करी। यहाँ पे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं रिलायंस, जो कि मैन ऑफ द मैच के लिए एक गिफ्ट वाउचर रखते हैं, और उनको ट्रॉफी के साथ में गिफ्ट वाउचर भी देते हैं। और अपने दूसरे कौन है भाई, दूसरे कौन है? हाँ? UIN भी इसके स्पॉन्सर हैं, यूनाइटेड इंडिया न्यूज। और मुझे थोड़ा सारे स्पॉन्सर्स इसके धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी टीम आ गई मुकेश भाई, प्लेयर्स आ गए कि नहीं? 27 को
हाँ वाघमारे, एक मिनट। आइए जरा दर्शकों, अपने क्षितिज वाघमारे से बीसीए ब्रेव की ओर से, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी 3 विकेट के साथ 16 गेंदों में 27 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच के पात्र बने, उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी। कैसा लगा आज उनको इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेल के और इस तरह की बल्लेबाजी करके, और विकेट के बारे में कुछ अपनी राय, और कुछ नए जो यंग बच्चे भी खेल रहे हैं अंडर 14 और 16, उनको भी बढ़िया से सजेस्ट करें। और फिर फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। चलिए आप अपना बताएं। हिंदी में हिंदी में? हाँ हिंदी में भाई, हिंदी में। इंग्लिश येतो ना? हिंदी में आओ भाई आप। It always feels good to win matches for the team. Like I have always tried to keep the basics right. Like you should play with the discipline, keep bowling to the stuff lines, and try bowling maximum of dot balls. Everything happens for a reason. You just keep working hard, play to the stick to basics, keep on your mind present, and do the things rest. It is always a good feeling to win games for the team. What was your planning for low scoring match? When you are playing a low scoring match, that time players have different attitude. So what was your plan? No, I just keep my basics right. Like it is nothing extraordinary. No matter if the score is too big or too small, we just try keep scoring at the balls that are gifted to score runs. The good balls always need to be respected. You can always try to do singles and try getting on the other end. That completely changes the mindset of the bowler. It becomes completely easy to play when you are standing up on the opposite side. The bowler cannot focus his line or cannot execute his plans because you always keep on changing the strikes. So it is good to keep the singles and doubles playing and convert the loose ball to boundaries. What was your team plan when you were bowling first? We were like to defend them at the lowest total possible. So we just executed it and it turned out well for us. How was wicket behaving? The wicket was very good. Had no issues with the wicket was good, like had no issues with the bounce and all. Everything was completely fine. So as a spinner, thanks Wagmare. Thanks a lot.